आज का जो हमारा लेक्चर है ना बेसिकली वो है एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई है ना, उसके अंदर आपने ऐप इंस्टॉल करना, अकाउंट बनाना, नॉर्मल ट्रेड लगाना और एडवांस लिक्विडिटी ज़ोन्स ड्रॉ करना, उसके ऊपर जो है वो कहाँ-कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। मैंने आपको अभी तक ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, जो कि बस अभी तक जिसे कहते हैं एनालिसिस आपको मैंने सिखाया है। अब ज़ाहिर-सी बात है उस एनालिसिस के ऊपर एक ट्रेड को मैनेज करना इटसेल्फ एक जो है ना एक आर्ट है, ठीक है? जिसके अंदर आपने अगर कुछ रूल्स जो हैं वो उनको खातिर में रखा तो फिर इंशाल्लाह आपकी ट्रेड जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहा करेगी वरना अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हो जाएँगी, ठीक है? तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि आपने ये सारी चीज़ें किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड के साथ मैनेज वगैरह करनी है। तो हम बेसिकली जो है ना जी, एडवांस ट्रेड मैनेज अपनी जो है वो एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एंट्री जो है ना वो आपने नॉर्मली 1 से लेके 3 पिप्स तक अर्ली एंट्री ट्रेड के अंदर जो है वो करनी है। अक्सर मेरे जो लिक्विडिटी ज़ोन्स होते हैं ना, वो ऐसी जगहों पे होते हैं कि मार्केट सिर्फ़ मिडल ऑर्डर पिक करती है और मिडल ऑर्डर पिक करके शूट करके निकल जाती है। और जब वो मिडल ऑर्डर पिक करने आ रही होती है तो ये क्योंकि हाई लिक्विडिटी ज़ोन्स होते हैं तो इसके अंदर ऐसा होता है कभी-कभी कि ऑर्डर जो है ना वो स्प्रेड की वज़ह से जो है वो पिक होने से रह जाता है, ठीक है? स्प्रेड की वज़ह से ऑर्डर पिक होने से रह जाता है और फिर मार्केट जो है ना वो आपको स्प्रेड की वज़ह से ऑर्डर नहीं पिक करती और आपका फिर टीपी नहीं लगता। तो आपने एक तो कोशिश करनी है कि जो मिड वाली लाइन होती है ना, इस मिड वाली लाइन से 1 पिप पहले आप अपना ऑर्डर मार्केट से पिक करवा लिया करें। यानी जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है ना, उस लाइन से कोशिश किया करें, 1 आध पिप पहले आप जो है वो मार्केट में अपना ऑर्डर प्लेस किया करें, लिमिट जो है वो लगाया करें, ताकि मार्केट आपका जो ऑर्डर है वो उठा के जाए। लेकिन टीपी कैलकुलेशन आपने दरमियान से ही करनी है। टीपी की कैलकुलेशन आपने हमेशा दरमियान से ही करनी है, वो आगे-पीछे से नहीं करनी। मार्केट में बस ऑर्डर आपने 1 आध पिप पहले रख लेना है, उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि कभी-कभी स्प्रेड होता है और स्प्रेड 1 से लेके 3 पिप्स तक चला जाता है जब मार्केट थोड़ा हाई मूव कर रही होती है, ठीक है? कभी-कभी आपको मैं बताऊँ, कभी-कभी जब न्यूज़ आती है ना, तो ये स्प्रेड 10 पिप्स तक भी चला जाता है। इतना तो ख़ैर हम मार्जिन नहीं दे सकते ट्रेड को, लेकिन 1 से लेके नॉर्मली 3 पिप्स तक का आप रखा करें, उसमें कभी-कभी ऐसा होगा कि मार्केट आपका ऑर्डर जो है वो खाली स्प्रेड की वज़ह से जो है वो रह जाती है पिक करने से, ठीक है? पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ठीक है? ट्रेड लगाते हुए। नेक्स्ट चीज़, आप लेयरिंग के अंदर सेल और बाय किया करें। लेयरिंग के अंदर सेल और बाय करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको कभी-कभी फोमो जो है वो तंग नहीं करेगा। फोमो क्या होता है बेसिकली? फोमो होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है ना वो आपका ऑर्डर पिक करने के लिए आ रही है। अब आप इस टेंशन में बैठे हैं कि यार क्या पता मार्केट दरमियान तक आए ना, क्या पता मार्केट यहीं से जो है ना वो रिवर्स हो जाए, क्या पता मार्केट यहाँ से बार-बार जो है वो ऊपर चली जाए। तो ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट और आप इसके चक्कर में क्या करते हैं अपना सारे का सारा ऑर्डर ना फिर उठा के यहाँ ले आते हैं और यहाँ से ऑर्डर पिक करवा देते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि आपको या तो अगर टीपी भी लगे तो आपके ये 5, 6, 7 पिप्स जो है वो एक्स्ट्रा मिस हो जाते हैं, ठीक है? या फिर जब एसएल लगता है तो आपके मिस होने की एक तो प्रॉफिट आपको पहले शुरू में कम होता है, अगर प्रॉफिट ना हो एसएल लग जाए, तो एसएल के अंदर ये होता है कि आपका ये उल्टा 6-7 पिप्स का एक्स्ट्रा बर्डन भी आपको काउंट करना पड़ता है, जो कि आपके लिए बुरा साबित होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने टोटल 0 पॉइंट लेट्स से कि 0.06 स्टैंडर्ड लॉट आपने ओपन करनी है, तो आप उसको इस तरीके से डिवाइड करें कि 0.02 आप यहाँ से ले लें, ठीक है? 0.02 की लेयर आप यहाँ पे लगा दें और 0.02 की लेयर आप यहाँ पे लगा दें। इससे ये होगा कि लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहीं से वापस ऊपर निकल जाती है, तो आपको एक तो फोमो तंग नहीं करेगा कि चलो यार कुछ तो मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरी पूरी ट्रेड मिस नहीं हुई। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी ट्रेड एसएल की तरफ जाती है, तो एसएल पे जाते हुए भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होने देगी, मैक्सिमम आपका यहाँ से ही जो है वो सारा सिस्टम चल रहा होगा। और अगर यहाँ से आपकी ये तीनों लेयर्स पिक करके चली जाती है, तो अब आप इस रिग्रेट में नहीं रहेंगे कि यार मैंने यहीं से सारा ऑर्डर क्यों पिक करवा दिया था, ये 6-7 पिप एक्स्ट्रा का जो मुझे प्रॉफिट होना था, वो मेरा मिस हो गया। आपको इस चीज़ से भी डर नहीं लगेगा। यानी आपका ओवरऑल जो मार्केट के अंदर एक चीज़ होती है ना फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मली आप मिड ऑर्डर से पहले 1, 2, 3 जितनी आप चाहें उतनी लेयर्स लगा सकते हैं, जितनी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेरा पूछें, तो मैं नॉर्मली 2 लेयर्स के अंदर काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाता। मैं टोटली नॉर्मली जो है ना वो 2 लेयर्स के साथ काम करता हूँ। ये मेरा आपने देखा हुआ है, एक तो मेरे जो मेन लाइन होती है वो काफ़ी लंबी एक्सटेंडेड चल रही होती है, ठीक है? जो दूसरी लाइन होती है वो मेन लाइन से थोड़ा-सा नीचे होती है, ठीक है?
अब वो जो लाइन थोड़ा-सा नीचे होती है ना, वही मेरी यानी समझ लें आधी एंट्री मेरी वो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टोटल ऑर्डर लगाना है 0.16 स्टैंडर्ड लॉट का, ठीक है? 0.16 लगाना है। तो मैं 0.8 यहाँ लगा दूँगा और 0.8 मैं यहाँ लगा दूँगा, तो मैं फोमो से भी बच जाऊँगा और मुझे जो ये इतना एरिया प्रॉफ़िट का मिस होना होता है, वो भी मेरा मिस नहीं होगा और मैं ओवरऑल जो है वो अच्छी पोज़ीशन के अंदर अच्छी एंट्रीज़ के साथ जो है वो खड़ा होऊँगा। और फिर मेरा टीपी लगता है तो मेरे ज़्यादा पिप्स भी जो है वो ज़ाया नहीं होंगे और कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल मैं फोमो से बच जाऊँगा मार्केट के अंदर, ठीक है? मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट से जो है वो मार्केट के अंदर बच जाऊँगा। इसलिए आप बाय और सेल जब भी करेंगे, आप कोशिश करें कम से कम 2 लेयर्स लगाएँ। 1 लेयर यहाँ मिड में लगा लें, 1 लेयर यहाँ पे लगा लें, तो उससे ओवरऑल आपकी ट्रेड काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगी। इसी तरह जब आप सेल में करने लगे हैं, तो सेल के अंदर भी आप जो है वो लेयरिंग कर सकते हैं। 1, 2 या 3 जितने भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? बाय और सेल ऑर्डर के अंदर जो लोग तो करते हैं एसएलटीपी के साथ काम, ठीक है? मैं एसएल के साथ काम नहीं करता, मैं हेज के साथ काम करता होता हूँ हमेशा, ठीक है? जो लोग एसएलटीपी के साथ काम करते हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि दरमियान वाले जो एरिया है ना, हमारी जो दरमियान वाली लाइन है, हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 टू 1 रहती है हमेशा। हम जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 टू 2, 1 टू 3, 1 टू 5, 1 टू 6 ये नहीं करते होते। हम सिंपल क्या करते हैं, हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 टू 1 होती है। आपको अगर मैंने एक लेवल दिया है सेल का, तो आपने उससे 50 पिप्स नीचे जो है ना, वो अपनी टीपी रख लेनी है, ठीक है? आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे भी, ये मैं थोड़ा-सा इसको और जो है वो इलैबोरेट कर देता हूँ, 1 सेकंड आपको। ओके, तो यहाँ पर आपने 50 पिप्स काउंट कर लेने हैं नीचे की तरफ, ठीक है? 50 पिप्स आपने नीचे की तरफ काउंट कर लेने हैं और 50 पिप्स आपने ऊपर की तरफ काउंट कर लेने हैं, तो ये आपका ऊपर जो होगा वो डेफ़िनेटली एसएल हो जाएगा और नीचे जो होगा वो आपका टीपी हो जाएगा। आप इस तरीके से अपना टीपी एसएल लगा सकते हैं, जिन ट्रेड के अंदर मैं 50 पिप्स लगा रहा हूँ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मैं 50 ट्रेड किसमें लगा रहा हूँ? या तो ये मैं आपको कहीं लिख के दे दूँगा, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, आप डिस्कॉर्ड के चैनल के अंदर जाएँगे और मेरे जहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर मेंशन किया हुआ है ना, जिस पेयर के अंदर जितना टीपी मैंने मेंशन किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ अक्सर जो है वो जीबीपी, जेपीवाई के अंदर 50 पिप्स का मैं यहाँ पे मेंशन करके आपको भेज रहा होता हूँ कि जी 50 पिप्स यहाँ से हो गए हैं और 50 पिप्स यहाँ से हो गए हैं। तो आप जीजे के अंदर क्या करेंगे, आप 50 पिप्स के हिसाब से ही मार्केट के अंदर जो है वो चलेंगे। इसी तरह अगर मैं ऑयल की बात करूँ, तो ऑयल के अंदर मैं आपको 65 पिप्स ड्रॉ करके भेज रहा होता हूँ कि जी 65 पिप्स मेरा टीपी है, 65 पिप्स मेरा एसएल है, तो आप ऑयल के अंदर 65 पिप्स के टीपीएसएल के साथ चलेंगे। इसी तरह गोल्ड के अंदर मैं अक्सर आपको जो है वो 50 पिप्स का जो है वो टीपीएसएल दे रहा होता हूँ। ये देखें गोल्ड का है, सॉरी ये जीजे का है। गोल्ड के अंदर दरअसल हमने कुछ दिनों से कुछ ख़ास ट्रेडिंग की नहीं है। हाँ, ये देखें गोल्ड के अंदर मैंने आपको यहाँ पे 50 पिप्स का दिया हुआ है। तो आप मेरी हिस्ट्री में से जाके देख सकते हैं कि मैं किस पेयर के अंदर कितने एसएलओ टीपी के साथ चलता हूँ। आप उस एग्ज़ैक्ट एसएलओ टीपी को अपने पास जो है वो कॉपी वग़ैरह कर सकते हैं सिंपल। तो अब हम चलते हैं हमने ये एसएलटीपी के बारे में भी देख लिया कि हमने ये कितना रखना है, ठीक है? फिर हम चलते हैं इफ एसएल हिट अप्लाई मार्टिंगेल। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, जो लोग तो एसएल यूज़र्स हैं, जो कहते हैं कि जी फलाँ जगह तक मार्केट अगर चली जाए, तो हमारा जो है वो एसएल हिट हो जाए यानी हमारा लॉस बुक हो जाए और ट्रेड वहाँ पर बंद हो जाए। वो लोग अपनी मार्टिंगेल थ्योरी कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और वो अपनी जो थ्योरी है वो सारी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया था, मैं थोड़ा-सा दोबारा बता देता हूँ। लेट अस सपोज़ कि आपका $1000 का फंड है और आप पर ट्रेड $10 आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क या रिवॉर्ड का, ठीक है? $10 प्रॉफिट होगा या $10 लॉस होगा आपको पर डे, जो कि आपके अकाउंट का 1% बनता है, ठीक है? अब $10 अर्न करने हैं आपने और $10 अर्न करने हैं आपने गोल्ड से, ठीक है? तो आप अगर $10 गोल्ड से अर्न करना चाह रहे हैं 50 पिप्स के साथ, तो आप यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि 0.02 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ आपने ओपन करना है, ठीक है? अब 0.02 स्टैंडर्ड लॉट साइज़ आपने ओपन भी कर लिया। ओपन करने के बाद आपका जो है वो एसएल लग गया, ठीक है? तो अब अगर आपका एसएल लग गया तो अगली ट्रेड वो आपको बता रहा है कि सर नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपने ट्रेड कितने की करनी है, 0.04 की करनी है, ठीक है? उससे आपका पिछला एसएल का लॉस भी रिकवर होगा और अगली टीपी का लॉस भी जो है वो आपका टीपी भी जो है आपकी लग जाएगी। वो भी फेल होता है तो आपने 0.08 करना है, वो फेल होता है तो 0.14 करना है। जो लोग एसएल यूज़र्स हैं वो इस तरीके से मार्टिंगेल थ्योरी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अपने लेवल्स के अंदर, ठीक है? मैं किसी को सही गलत नहीं कहता, बस मैं मार्टिंगेल यूज़ करता हूँ ज़्यादा, आपने अगर जो है वो एसएलटीपी यूज़ करना है तो आप बेशक ये करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें जो मार्टिंगेल थ्योरी है वो मैंने एसएल यूज़र्स के लिए बनाई हुई है। 2 बनाई हुई हैं अलग-अलग, एक प्रॉफिटेबल वाली भी है, एक ज़रा थोड़ी-सी कम प्रॉफिट वाली भी है। मैं थोड़ी-सी दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, ये वाली जो है ना, इसके अंदर ये होगा कि आपकी अगर एक 0.02 वाली ट्रेड लॉस में चली जाती है, अगली ट्रेड आपकी 0.04 की अगर आप लगाते हैं, तो उससे ये होगा कि आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएगा। अगर आप ये रिस्ट्रक्चर फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आप करें।
उसके अलावा एक लो रिस्क के लिए भी मार्टिंगेल थ्योरी मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ पे भी आप सिंपल 0.02 ही लिखेंगे ना, तो आपको पूरी कैलकुलेशन ये खुद कर देगा। अब आपने जो ट्रेड लेनी है ना, फर्ज करो कि एक दफा में आपको 0.02 का लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट ट्रेड क्या करें, 0.03 की लगाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका 0.02 का कवर तो होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट पूरा 0.02 वाला जितना नहीं होगा, 0.01 जितना आपको प्रॉफिट होगा, यानी आधा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सजा के तौर पे आपको, जिसे कहते हैं ना, पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आधा प्रॉफिट आपको आपके अकाउंट में फिर भी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। आपका रिस्क जो है ना, इसके अंदर आपका रिस्क थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं उठाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा उठाना चाह रहे हैं। ये अब आगे जितने भी लेवल्स तक ये फेल होगा ना, आपको ये थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट जो है वो आपको देगा। उससे आपका ओवरऑल अकाउंट का जो रिस्क है ना, वो काफ़ी कम रहेगा। उसकी लाइव ये एग्ज़ाम्पल है कि आपको यहाँ पे 1.12 क्या स्टैंडर्ड लॉट उठाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सेम 7th लेवल के ऊपर आपको 0.88 की स्टैंडर्ड लॉट उठाना पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वाले रिस्ट्रक्चर के अंदर आपको प्रॉफिट तो एट द एंड थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, और आपका लॉस भी सारे का सारा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, आपका लॉस भी सारा रिकवर होगा, लेकिन थोड़ा-सा मामला रिस्क के हवाले से थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए मैंने दोनों किस्म के रिस्ट्रक्चर बनाए हैं। आप दोनों में से जिसमें भी अपना लॉट साइज़ पुट करना चाहते हैं, आप सिंपली वहाँ पे अपना लॉट साइज़ जो है वो पुट कर सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा मार्टिंगेल मैंने अप्लाई क बता दिया आपको, एसएल वगैरह का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप एसएलटीपी की जो है ना, वो लिमिट्स वगैरह लगाएँगे, ठीक है? मैंने आपको ये चीज़ पहले भी, जब मैंने ऐप के बारे में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एसएलटीपी आपने सेट करके और उसके बाद सो जाना है। उसके बाद आपने या तो एसएल ही हिट करवाना है या टीपी हिट करवाना है। हाँ, टीपी के लिए आप 1-2 पिप्स पहले, अगर आपको लगे कि यार मार्केट रिवर्सल ले सकती है किसी बेस के ऊपर, तो टीपी में आप 1, 2, 3 पिप्स भले मिस कर लें, आप जो है वो, क्योंकि हमारे ओवरऑल टीपी ज़्यादा लगते होते हैं ना, टीपी के अंदर आप 1 आध पिप्स मिस मिस कर लेंगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। एसएल आपने ऊपर नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि यार अब तो मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना, ये एसएल लग जाएगा और ये वो। एसएल को आपने नहीं छेड़ना। एसएल आपने पूरे 50 पिप्स का लगवाना है, अगर लगता है लगने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि मार्केट मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि 1 पिप से भी एसएल को मिस करके मार्केट वापस आती होती है। तो आपने एसएल पूरा लगने देना है, और टीपी जो है ना, आपने टीपी को जो है वो ऊपर-नीचे तक आप जो है वो टीपी जो है वो 1 आध पिप आप ऊपर-नीचे करके क्लोज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस वगैरह आपको आ रही है ना प्रॉपर? ठीक है, ठीक है। आ रही है, चल रहा है ज़ूम। मुझे लगा था ज़ूम बंद हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, बाय एंड सेल स्टॉप। अब ये चीज़ जो है ना, वो हेजर्स के लिए है कि बाय और सेल स्टॉप क्या होता है, और ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की ना। थोड़ा-सा हम खाली जगह पे चले जाते हैं, हाँ। अब बाय और सेल स्टॉप, ये क्या बला है और ये किस तरीके से काम करती है? जो लोग तो करते हैं ना प्रॉपर एसएलटीपी के ऊपर काम, वो लोग क्या करते हैं कि एक लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल है, ठीक है? यहाँ से या तो बाय होना है, ठीक है? ये टीपी है, और बाय की ये आपका एसएल है, बाय की ट्रेड का। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 की 0.02 0.02 की ना बाय के लिए ट्रेड लगी हुई है, ठीक है? और एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से टच करके वापस ऊपर जाएगी और टीपी हमारा जो है वो हिट करवाएगी, ठीक है? ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, और 0.02 की बाय ट्रेड लगी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर, या तो मैं यहाँ पे एसएल लगा दूँगा, ठीक है? जो एसएल यूज़र्स यूज़ करते हैं। या फिर जिस तरह मैं पर्सनली मैं हेडर हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं अगर यहाँ पर 0.02 की ट्रेड सेल में ओपन कर दूँ, इस पॉइंट पे, तो उससे क्या होगा? अब मेरा एक 0.02 का बाय ऑर्डर यहाँ से चल रहा है, जो कि टीपी के लिए मेरा एक्सपेक्टेड है। टीपी मेरा नहीं लगता, मेरा लगने जा रहा है अब एसएल, ठीक है? एक्सपेक्टेशन से उलट जा रहा है काम। तो मैं यहाँ पे 2 काम कर सकता हूँ, या तो मैं एसएल के साथ खेलूँ मार्केट के अंदर, या फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 0.02 की कोई ऐसी लिमिट लगाऊँगा कि मार्केट यहाँ पर सेल हो जाए, ठीक है? मार्केट यहाँ से सेल हो जाए। इसको कहते हैं आप सेल स्टॉप, सेल स्टॉप। ये थोड़ा लंबा जाएगा टॉपिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? मैं आपको ना दोबारा एक दफ़ा शीट से दिखाता हूँ। देखें, शीट के अंदर हमें ना डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ये 4 किस्म के हमारे पास बेसिकली ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? इन चारों ऑर्डर्स के अंदर फ़र्क क्या है? सबसे पहले है बाय लिमिट। बाय लिमिट क्या है? बाय लिमिट बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट अभी जो है ना, मार्केट अभी ऊपर से आ रही है, ठीक है? मार्केट अभी
ऊपर से आ रही है और यहाँ पे हमने बाय करना। अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और आपने बाय करना। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी अकाउंट में लिमिट एक लगाना चाहते हैं कि यार अगर मार्केट यहाँ आए तो मेरा ऑर्डर बाय चला जाए, तो आप यहाँ पे अगर बाय का ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप बाय की लिमिट सेट कर देंगे पहले ही। इसको आप कहेंगे बाय लिमिट। ठीक है, ये बाय लिमिट है। अच्छा, इसका टीपी आप लगा देंगे फॉर एग्जांपल यहां पर। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट ये आपका एसएल था, फर्ज करें, ठीक है, 50 पिप्स का ये आपका एसएल था। आपकी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट मार्केट नीचे चली जाती है और अब मार्केट आपका एसएल हिट करने जा रही है। अगर आप हैजर हैं तो आप यहां पर एक लिमिट लगाना चाहते हैं, लिमिट लगाना चाहते हैं कि यार यहां से एक सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। ठीक है, यहां से एक सेल की ट्रेड ओपन हो जाए, आप एक इस तरह की लिमिट यहां पे लगाना चाहते हैं। उससे ये होगा कि एक आपकी ट्रेड 0.02 की यहाँ पे बाय हो रही होगी, एक ट्रेड आपकी 0.02 की यहाँ पे आपकी सेल में लग जाएगी। ठीक है, बाय और सेल दोनों अपना सारा इफेक्ट जो है ना वो उसको वहीं पे लॉक रख रखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इतना लॉस हुआ है ना इस एरिया में, ये लॉस तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस होगा ना वो आपका लॉस लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो लॉक हुआ लॉस होगा ना वो थोड़ा सा मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। वो लॉक हुआ लॉस मैं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि फर्ज करें ये वो लॉक हुआ लॉस ना आपका ये है। अब मार्केट ने आपका लॉस लॉक कर दिया, आपने टीपीज वगैरह हटा दी। ठीक है, एक आपका बाय का ऑर्डर चल रहा है, एक आपका सेल का ऑर्डर चल रहा है। अब अगर मार्केट ऊपर चली जाती है वापस यहाँ पे, तो आपके बाय वाले ऑर्डर में तो कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन जो आपका सेल वाला ऑर्डर है उसमें कॉन्स्टेंटली लॉस हो रहा होगा। तो ओवरऑल आपका जो लॉस होगा ना वो इस डब्बे के अंदर बंद होगा। ये डब्बा अब मार्केट में ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये साथ अपने लॉस को ऊपर लेके जा रहा होगा या लॉस को नीचे लेके आ रहा होगा। कोई बंदा माइक ओपन कर ले। मुइज, आप माइक ओपन करो। हम्म। मुइज भाई, ये हमने यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाया था। ठीक है, बाय का यहाँ पे ऑर्डर लगाया था, लेकिन मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट चली गई और हमने यहाँ पे एक मजीद सेल का ऑर्डर लगा दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक मजीद सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब ये हमारा जो लॉस है इतना इतना लॉस हमारा लॉक हो गया। ठीक है, मार्केट अब यहाँ पे खड़ी है। हमारा लॉस मार्केट अगर यहाँ ऊपर चली जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे वापस आ जाती है, मैं लाइन के साथ ड्रॉ भी कर देता हूँ, मार्केट यहाँ आ जाती है, तो मुइज भाई हमारा यहाँ पे मार्केट आने से इस लॉस में कोई ज्यादा इजाफा या कमी होगी? नहीं, वो लॉस उतना ही होगा जितना हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में हुआ। जितना हमें यहाँ से जाने तक नहीं होगा। अच्छा, अगर यही डब्बा जो है वो उठ के यानी मार्केट नीचे आ जाती है, यहाँ पे दोबारा वापस आ जाती है, तो हमारे लॉस के अंदर कोई ज्यादा या कमी होगी? लॉस हमें इतना ही होगा जितना हमें यहाँ से यहाँ जाने तक हुआ। यानी ये लॉस हमारा हर तरीके से लॉक्ड है, ये ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना? जी। चलो जी, ये मुझे चैट में सब बताएंगे। ये सबको ये क्लियर हो गया कि अगर हम एक बाय की ट्रेड ओपन कर दें और नीचे से जाके सेल की ट्रेड ओपन कर दें तो हमारा एक ये लॉक हो जाता है और फिर मार्केट ऊपर नीचे जहां मर्जी चली जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये चीज सबको समझ आ गई है? चैट में बताएं। क्लियर हो गई है अमन भाई को? क्लियर हो गया, गुड हो गया। ये हमारा लॉस जी हमने लॉक कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको ये यहाँ पे लिख के तो दिया कि हमने ये एक किस्म की सेल लिमिट लगाई है, लेकिन ये सेल लिमिट नहीं थी, ये था आपका सेल स्टॉप। सेल स्टॉप। ठीक है, अब इसको हम दोबारा डिटेल में ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपको समझ आ गया ना तो आपका मसला बड़ा हल हो जाना। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से हमने बाय करनी, तब तो ये होगी बाय लिमिट। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और यहां पे हमने इसको सेल करना है। अभी मार्केट क्या है, करंटली मार्केट नीचे है, ऊपर आ रही है लेकिन ऊपर से हमने इसको सेल करना है, तो ऊपर से हमने लगाई सेल लिमिट।
ठीक है, यहां पर मार्केट ऑलरेडी ऊपर थी और नीचे से हमने बाय करना था, यहां पे हमने लगाई बाय लिमिट, बाय लिमिट और सेल लिमिट तो लग गई। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप किस तरह लगेगा? बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ऐसे लगेगा कि मार्केट मार्केट जो थी ना, मार्केट क्या करे, मार्केट यहां पर जो है ना, ये लेवल है हमारा, ठीक है, इस लेवल से मार्केट अभी ऊपर जा रही है बाय में, और हम चाहते हैं कि यहां से मजीद बाय हो जाए। आप डिफरेंस को थोड़ा समझें, यहां से मार्केट पहले ऊपर थी और ऊपर से नीचे आ रही थी, और यहां हमारा जोन था, तो यहां हमने लगाई बाय लिमिट। अब मार्केट इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट, यानी ऑलरेडी नीचे से जा रही है ऊपर, और नीचे से जाते जाते लेवल पे पहुंची है, और यहां से हम कह रहे हैं कि अगर इससे मजीद ऊपर जाए तो बाय हो जाए। ये जो नीचे से ऊपर जाते हुए मजीद बाय हम करवा रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं बाय स्टॉप। ये होगा बाय स्टॉप। अब मुझे ना कोई भी बंदा ये बताए कि ये सेल है, ठीक है, और ये मार्केट जो है वो लेवल, ये हमारा लेवल है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ रही है, यहां से हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे मजीद सेल हो, ठीक है, मजीद यहाँ पे मार्केट सेल हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑर्डर लगाएंगे? मुझे ना अहमद भाई आप वॉइस ओपन करके बताएं कि यहाँ पर हमें हमें किस नाम से ऑर्डर लगाना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आ रही है और यहाँ से हम चाहते हैं कि मजीद सेल में हमारी एक और ट्रेड ओपन हो जाए, यानी मार्केट सेल ऑलरेडी, स्टॉप से। हाँ, सेल स्टॉप से भाई। सेल स्टॉप से, वेरी गुड। यानी बाय लिमिट और सेल लिमिट सिंपल, जो नॉर्मली किसी भी बंदे को समझ आ जाती है ना, बाय बाय लिमिट सेल लिमिट उसी तरह काम करती है। लेकिन जो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप है ना, वो यूज करते हैं आपके हैजर्स, यानी हम लोग, जो हम ट्रेडिंग स्टाइल अपनाएंगे, ठीक है, हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप से काम करते हैं। वो हम क्यों करते हैं ना, वो भी आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, और वो जब आपको समझाऊंगा तो बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। आपको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का समझ आ गया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। और मजे की इसके अंदर चीज ये है, बल्कि मजे की कह लो या थोड़ा सा तरद्दुद वाली कह लो, चीज इसके अंदर ये है कि आप एसएल या टीपी तो डायरेक्ट उसी ऑर्डर में लगा सकते हैं। एसएल टीपी डायरेक्ट उसी ऑर्डर में ओपन करते हुए लगा सकते हैं जी, इतना हमारा एसएल है और इतना टीपी है। लेकिन आप बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए आपको पूरा ऑर्डर ही अलग लगाना पड़ता है। आप बाय और सेल स्टॉप उस एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में नहीं लगा सकते जो आपने नॉर्मल ऑर्डर ओपन किया है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप के लिए आपको यही करना पड़ता है कि आपने अगर बाय की ट्रेड ली हुई है तो आपको सेल स्टॉप का, तो आपको एक सेल स्टॉप का एक ऑर्डर लगाना पड़ता है, ताकि आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस लॉक हो जाए आपस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हेजर्स ये चीज जो है ना, पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूज क्यों करते हैं और क्या बेनिफिट है इसका, ये आपको मैं समझाता हूँ कि हम हेजर्स इसको क्यों यूज करते हैं। अली भाई, जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। बाय स्टॉप का मैंने पूछा था, गेन कर दें। मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि अगर मार्केट ऑलरेडी बाय पे हो और हमें ये एक्सपेक्टेशन हो कि फलां एक पॉइंट पर जाके अगेन मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है, और वो ऑलरेडी मतलब पीक पे चल रही हो, तो उसे हम बाय स्टॉप कहेंगे। हाँ, और इसी तरह सेल में अगर ऑलरेडी सेल हो और नहीं मजीद ऑलरेडी से। देखो, ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा जोन है, मार्केट ऊपर से आ रही है, और यहाँ से आप लगाना चाहते हो एक अदद लिमिट, कोई भी एक सेटिंग करना चाह रहे हो कि यहाँ से मार्केट बाय हो, इसको आप क्या कहोगे? बाय लिमिट। बाय लिमिट। अब आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन याद कर लो बाय स्टॉप के लिए, वो क्या होगी कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही हो और यहां से मजीद बाय हो जाए इस लेवल से, अब आप क्या लगाओगे? बाय स्टॉप। ये सिंपल तरीका है याद रखने। ओके। ऊपर से आ रही है लेवल है तो बाय लिमिट, नीचे से आ रही है मजीद बाय करना चाह रहे हो तो बाय स्टॉप। नॉर्मली तो ये होगा ना कि नॉर्मली तो इस लेवल के ऊपर आप पहले सेल की ट्रेड लगाओगे, ठीक है, सेल की, लेकिन उस सेल को एसएल देने के लिए, एसएल यानी जिसे नॉर्मल जबान में एसएल कहते हैं, हम तो हेज करेंगे ना, एसएल देने के लिए आप यहां पर बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाते हो। उससे क्या होगा कि आपकी एक अदद सेल की ट्रेड चल रही होगी, ठीक है, अगर सेल की ट्रेड टीपी दे जाए वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो टीपी नहीं दे के जाती तो फिर क्या होगा? फिर आपका बाय स्टॉप ओपन हो जाएगा, और जब बाय स्टॉप ओपन हो जाएगा यानी एक्टिव हो जाएगा, तो आपका वही जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इस डब्बे में कैद हो जाएगा।
अब ये डब्बा आप जहां मर्जी ले जाओ ऊपर नीचे, ये कहीं भी जाता रहे, आपका वो लॉस एंड प्रॉफिट लॉक हो जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, सबको समझ आई है? सबको समझ आ गई है तो ठीक है, वरना हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते रहेंगे जब तक नहीं समझ आती। अहमद भाई, समझ आ गई है ना? क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जो हेजर्स होते हैं ना, हम ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के साथ काम करना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं, हम एसएल के साथ काम करना पसंद क्यों नहीं करते? उसकी रीजन है, कभी कभी जोन्स ना आपको इस तरह पास पास मिल जाते हैं। ठीक है, पास पास जोन्स आपको मिल जाते हैं इस तरीके से। अब जोन्स आपको इतने पास पास मिल रहे हैं, आप क्या करोगे? आप एसएल के साथ काम नहीं करोगे। ठीक है, हम मतलब कि, यानी मैं, आप कर सकते हो आप अगर करना चाहते हो, मैं एसएल वालों को बुरा नहीं कहता, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं एसएल के साथ काम नहीं करूंगा। जोन मेरे पास पास खड़े हैं, मैं एक ट्रेड सेल की यहां से लूंगा। ठीक है, और मेरी वो ट्रेड अगर फर्ज करो 50 पॉइंट्स, यानी एग्जैक्ट 50 पॉइंट्स ऊपर एक और जोन बन रहा है, तो मैं वहां पे इस ट्रेड का एसएल लगवाने की बजाय और फिर यहाँ पे 0.4 की डबल के साथ ट्रेड खोलने की बजाय, अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे मैं 0.2 की भी ओपन रहने दूं, और ये जो 0.2 है ना, मैं इसको ब्रेक इवन कर दूं, यानी ये यहाँ से जब वापस आएगी, तो मैं ये कह रहा था कि हम 0.2 की यहाँ पे सेल की ट्रेड भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, हम जो है वो एसएल पे काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बस हमारा सिर्फ और सिर्फ एसएल टच हो, साथ ही अगली ट्रेड पिक हो, और वो अगली ट्रेड हमें वापस वहां पर ले आए जहां पे हमारी ऑलरेडी एक ट्रेड थी। ठीक है, तो हम बजाय कि एसएल लगवाने के और फिर यहाँ पे 0.04 की ट्रेड ओपन करने के, हम 0.02 की ही ट्रेड ओपन करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाली ट्रेड हमारी ब्रेक इवन हो जाए और यहाँ से हमें प्रॉफिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम इंस्टेंट हमारे साथ ये हो जाता है कि ये वाली ट्रेड भी और ये वाली ट्रेड भी, तीनों हमारे जो है वो, एक तो ये ट्रेड यहाँ तक पहुंच गई है, ठीक है, ये वाली ट्रेड भी यहाँ तक पहुंच गई है, लेकिन जो 0.4 वाली ट्रेड है हमने ओपन किया, अभी हमने एसएल किसी का भी नहीं लगाया था। अब हम यहाँ से जो ट्रेड ओपन करेंगे उसका कंबाइंड टीपी हम यहाँ लगा देंगे, तो हम एसएल लगवाने की बजाय हम ये करते होते हैं कि हम अगले लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वहां से जो 50 पिप्स जब हमारे निकल जाएंगे ना, तो हम इस ट्रेड को कुछ लॉस में या ब्रेक इवन में क्लोज भी कर देंगे, और अगली ट्रेड से जो हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा वो हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हो जाएगा, ओवरऑल हमारी कहानी जो है वो अच्छी सेटमेंट जो है वो हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपका एक आध पिप से ऐसा लगा के अगली ट्रेड के अंदर आपको टीपी दे जाती है, और उतना ही दे जाती है कि जितना आपका मार्केट के अंदर जो लेवल है ना, वहां पे वो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे दोबारा ले आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट से, मार्केट ने ना उस दिन यहाँ पे बाय का ये लेवल बनता तो नहीं था, मैंने आपको मना कर दिया था कि आपने इस लेवल से बाय नहीं करनी है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जस्ट वी से दैट कि किसी शख्स ने यहाँ से बाय किया होगा। ठीक है, यहाँ से बाय किया होगा, अब अगर तो उसने बाय किया होगा तो डेफिनेटली उसने ऊपर नीचे 50 पिप्स का एसएल भी लगाया होगा, हम लगा के देख लेते हैं सेटिंग्स, और ये हम आपको 50 पिप्स का ऊपर नीचे, आई एम सॉरी, आपको इसने, उस बंदे ने 50 पिप्स का ऊपर नीचे एसएल भी लगाया होगा। ठीक है, एसएल टीपी दोनों उसने लगा दी होंगी। अच्छा, जब उसका ये नीचे नीचे गई होगी मार्केट यहाँ तक, तो यहाँ तक जाके उसका एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है, नीचे यहाँ तक मार्केट आई होगी, उसका एसएल हिट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने दोबारा ऑर्डर्स नीचे वाले लेवल से पिक किए होंगे, और यहाँ से ऑर्डर पिक करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर भी चली गई, तो ऊपर से नीचे में उसका एसएल भी लग गया और नीचे से ऊपर में उसका टीपी भी लग गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ब्रेक इवन के ऊपर वो रहा, प्रॉफिट नहीं उसको हुआ। इसकी बजाय अगर वो ये करता कि वो देखता कि यार दो लेवल्स पास पास हैं, इन लेवल्स के ऊपर मैं इस ट्रेड को भी एसएल के साथ बंद करने की बजाय चलता रहने दूं, और मैं नीचे से भी एक ट्रेड बाय कर लूं, नीचे से जब मैं बाय करूंगा तो मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, जब मार्केट दोबारा ऊपर आएगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से इस ट्रेड को जो मैंने यहां से बाय में ली होगी इसको ब्रेक इवन में क्लोज कर दूंगा, और नीचे वाली ट्रेड से मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट उठा लूंगा, नीचे वाली ट्रेड से मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट उठा लूंगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ, नो इशू। अली भाई सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा था, बजाय ये कि आप इस तरह से समझा रहे हैं, एक बंदे को माइक पे लें और साथ साथ डिस्कशन करते रहें, सो हाँ, काफ़ी ये भी बेटर बेनिफिट है। मिल जाएगा। अहमद भाई, आप माइक ओपन कर लो। ये ले भाई। अच्छा अहमद भाई, लेट अस से कि मार्केट जो है ना, मार्केट ऊपर से आ रही थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रही थी, यहाँ से आपने एक ट्रेड ले ली बाय की। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाय की ट्रेड लूंगा और मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और सम हाउ यू एक्सपेक्टेड दैट, लेकिन ऐसा नहीं होता। 50 पिप का आपने एसएल लगाना होता है, 50 पिप का आपने टीपी लगाना होता है, नॉर्मली जो एसएल यूजर होते हैं। ठीक है,
यहाँ कहीं उनका मैं बल्कि SLTP वाली वो ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ना जी आपका 50 पिप का ये आपका टीपी बन जाना था ऊपर, ठीक है, रेड लाइन जी मैं आपको लगा देता हूँ। ये आपका टीपी बनता, ये आपका एसएल बन जाता, ठीक है। ये आपका काम हो गया था, ठीक है, एसएल, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका टीपी हो गया। ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है ना कि एक ट्रेड लगाई जी बाय जी की, और ये आपका टीपी था, ये आपका एसएल था, ये आपका टीपी था। जी और अगला जोन भी पास था, अगला जोन ये वाला आपके पास ही खड़ा था, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो ये कर सकते थे कि आप एसएल की लिमिट लगा देते और आपकी ट्रेड यहां से यहां वाली जो है वो लॉस में बंद हो जाती, लॉस में बंद हो जाती। बंद हो जाती। और आप फिर नेक्स्ट लेवल से एक ट्रेड लेते बाय की, और इसमें भी आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती कि यार 50 पिप्स का मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। जी और जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती तो इसकी टीपी जो है वो कितनी बननी थी, इसकी टीपी भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेटिंग और टेम्पलेट 50 पिप्स, ठीक है। इसकी टीपी आपकी बननी थी ये वाली, ठीक है। अब ये वाली रेड लाइन इस वाले ऑर्डर की टीपी है, और ये वाली रेड लाइन जी इस वाले ऑर्डर की टीपी है। समझ आ गई है ना ये चीज आपको। जी 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 जी। अब ये जो आपकी ये वाली टीपी है, ये टीपी आपके प्रीवियस बाय ऑर्डर से भी ऊपर है ना। हाँ जी इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करके आपका नीचे आई, आप उस वक्त अगर एसएल लगाने की बजाय आप यहां पर एक और बाय ऑर्डर ही लगा रहने देते, और इस बाय ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन से आप मार्केट को वापस ऊपर जाने देते, तो ये वाली ट्रेड आपकी तकरीबन ब्रेक इवन में क्लोज हो जाती जो पहले लगी हुई थी, है ना। हाँ जी और इस वाली ट्रेड से आपको प्रॉफिट हो जाता। हाँ जी। तो आपका ओवरऑल जो अकाउंट होता है वो आपका प्रॉफिट के अंदर खड़ा होता, बजाय कि आपका पहले ऊपर से नीचे तक लॉस बुक होता और नीचे से ऊपर फिर प्रॉफिट बुक होता। जी आपका ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिट के अंदर खड़ा होता, ठीक है। अच्छा, ये आपको सिंपल समझ आ गई है कि जी हम एसएल क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। हम लोग एसएल क्यों नहीं यूज करते। ये तो हो गया कि जब जोन है पास पास, ठीक है, जब जोन जी। पास पास है। कभी कभी जोन्स मिलेंगे आपको इतनी दूर दूर, ठीक है। अली भाई एक क्वेश्चन है जी कि जी। अमूमन अमूमन हम कितनी ट्रेड लगा सकते हैं? मतलब एक होता है ना, जिस तरह हम पहली ट्रेड लगाते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एसएल है, ये इसका वो है 0.02 पे हमने एक ट्रेड लगाई, सेल की या बाई की। हम अमूमन कितनी ट्रेड लगा सकते हैं एक ना उसके अंदर, ट्रेड के अंदर अपनी? भाई वो आपके पास कैलकुलेटर है तो सही। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अमूमन आपके अंदाजे से आप जो रिकमेंडेड करते हैं कि इतनी ट्रेड लगाएं, वो कितनी हो सकती है? मैं तो 1% रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। 1% जो भी आपका बनता है आप उतनी लगाएं। मैंने आपको बताया तो है, आपके पास फंड है $1000, आपने $10 पर ट्रेड लगाना है, मैं ठीक है। आपकी रिकमेंडेशन मान कह रहा था। मेरी रिकमेंडेशन तो 1% से ज्यादा तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं खुद बस लगाता हूँ ठीक। 5-5% तक की। मैं किसी को रिकमेंड 1% से ज्यादा कभी करता ही नहीं। सही है। मैं खुद 5% की लगाता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ट्रेड लगाने के बाद उल्टियां नहीं आती कि अगर है जो भी जाए तीसरे चौथे लेवल तक। सही है। सही। अच्छा। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि कभी कभी नॉर्मली तो लेवल्स आपको पास पास मिल जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि लेवल्स आपको थोड़े दूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये दो लेवल्स हैं, ये दूर हैं, ठीक है। जी अब आपने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट आएगी, एक सेकंड, मार्केट आएगी, यहां से बाय होगी, ठीक है। जी लेकिन मार्केट अगेंस्ट चली गई है, और आपका टीपीएसएल क्या था, 50 पिप्स। 50 पिप की लाइन आपने ऊपर लगा ली, 50 के नीचे। 10 के नीचे लगा ली। अब हम क्या करें, अब हम एसएल लगाएं, हैज लगाएं, क्या करें। अब हम मेरे भाई ये करेंगे कि एक्सपेक्टेशन तो थी टीपी की, नहीं लगा, जी ट्रेड लगाई हुई थी बाय की। यहां पर यहां पर अगर हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस को लॉक करना है तो हमें सबसे पहले तो क्या लगाना है अहमद भाई, सेल लिमिट स्टॉप या लॉस, सेल स्टॉप। सेल लिमिट, क्या, स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो एसएल होता है, हम तो एसएल के साथ काम ही नहीं करते, हैजिंग से कर रहे हैं हैजिंग से कर रहे हैं। या अच्छा सेल्स लिमिट लगाएंगे, सेल लिमिट। सेल लिमिट तो तब लगती है जब मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर से हमने सेल करना है। यहाँ ऐसे लगेगी सेल लिमिट तो, कि मार्केट इस, फर्ज करो ये लेवल है, लेवल पे आ रही है मार्केट नीचे से ऊपर,
यहां से हमने मजीद यहां से यहां तक आ जाए तो हमने यहां से सेल कर देनी है, इसको तो हम कहेंगे सेल लिमिट। लेकिन इस केस के अंदर मार्केट नीचे से ऊपर जाने की बजाय ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मामला तो उल्टा हो गया। अब यहाँ पे हम सेल लिमिट लगाएंगे या सेल स्टॉप लगाएंगे? सेल स्टॉप। सेल स्टॉप लगाएंगे। गुड। ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन थी जी कि मार्केट ऊपर से आ रही है, यहां से ऊपर जाएगी, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, और बाय लिमिट लगी हुई थी। मार्केट चली गई है एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट और सेल स्टॉप स्टॉप एक्टिव हो लगा। गया। सेल स्टॉप एक्टिव हो गया। ठीक है ठीक। अब हमारा अहमद भाई लॉस कहां से कहां तक का जो है वो डब्बा बनेगा? यहां से यहां तक का? नहीं, एक मिनट। यहां से यहां तक का? हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक का। ये डब्बा हमारा बन गया। हाँ अब जी। ये जो डब्बा है ना, अब मार्केट का हम वेट पता है क्या करेंगे? अब हम मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट अब नेक्स्ट जोन तक चली जाए। ठीक है। अब ठीक अहमद है भाई अगर मार्केट यहां तक आ जाए नीचे जाती जाती, तो हमें लॉस कितना हुआ? हमें इस डब्बे का ही लॉस चल रहा है ना अभी। जी। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता, जो इस डब्बे में लॉस है वही लॉस होगा। वही लॉस हमारा होगा। अब हमने इस डब्बे को कहीं पे खोलना है और अगला जोन आ गया। हम अगर इस डब्बे के स्टार्ट पे, बिल्कुल स्टार्ट पे, यानी इस अगले जोन के बिल्कुल स्टार्ट पे इस डब्बे को खोलना चाहें, अगर हम इस डब्बे को अगले जोन के बिल्कुल स्टार्ट पे खोलना चाहें, तो हाँ हम जी। इस सेल स्टॉप का ना, सेल स्टॉप का, क्योंकि ये भी प्रॉपर मार्केट में एक ऑर्डर होता है, हम इस सेल स्टॉप का टीपी लगाएंगे क्या? 178.487। समझ रहे हो? जी जी। अच्छा, अब अहमद भाई हमने इस डब्बे को 178.487 का टीपी लगा दिया और मार्केट ने बस हमारी इस लाइन को टच किया और टच करके ऊपर निकल गई। जी। अगर मार्केट लाइन को टच करके ऊपर निकल जाए तो हमारी नीचे वाली ये जो डब्बा है ये सिकुड़ना हाँ शुरू हो जी। जाएगा। हाँ जी। ये सिकुड़ते हुए इतना हो जाएगा जब, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ब्रेक इवन पे आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, कभी कभी होगा आपके साथ ऐसे। ऐसे कहा कैसे होगा? इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है आपके पास, ये देखें। ये लाइनें आपको मेरे ख्याल एक हफ्ता पहले मैंने आपको ड्रॉ करके दी हुई हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने जस्ट इसको टच किया है और टच करके निकल गई है। ठीक है। तो अगर जी। आपने डब्बा यहाँ पे खोल दिया होता तो उससे क्या होता कि आपका लॉस रिकवर हो जाना था, उस डब्बे का लॉस रिकवर हो जाना था, वो डब्बा सिकुड़ जाना था। और नीचे से भी देखें, उन्हीं लाइनों के ऊपर नीचे भी बस मार्केट ने सिर्फ टच किया और ऊपर भी मार्केट ने सिर्फ टच किया। कभी कभी मार्केट इस तरह सिर्फ टच करेगी जोन को, लेकिन उस टच में ही आपका मैक्सिमम जो है ना वो लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है। जी। या फिर कभी कभी, अच्छा, या फिर कभी कभी, अच्छा फिर यहां से तो आपने इसको खोल दिया था। अब खोलने के बाद मार्केट आपका नीचे से ऑर्डर भी, यानी एक और बाय लिमिट जो आपने लगाई हुई है, ये भी पिक कर लेती है। तो इस हाँ नतीजे में जी। क्या होगा? इस नतीजे में ये होगा कि आपके डब्बे का लॉस तो कम हुआ ही हुआ, आपको यहां से प्रॉफिट भी हो जाएगा। जी। तो कहने का मकसद यह है कि आपको एक डाइवर्सिटी मिल जाएगी अपने इस डब्बे को ओपन क्लोज करने में, सेल स्टॉप और बाय स्टॉप के साथ काम करने में ना, आपको एक डाइवर्सिटी मिल जाएगी जिसके अंदर आप खुल के जो है ना वो काफी बड़े बड़े लेवल्स पे यूज कर सकते हैं। वरना आप अगर नॉर्मल, और कभी कभी न्यूज के अंदर विक बनती है, ऑपोजिट साइड की बन जाती है, आपको पता है न्यूज ने वापस मार्केट को उस साइड पे ले जाना है, तो आपको उस वक्त भी ये हेल्प करेगा। तो मैं सेल स्टॉप लगा के लॉस को मार्केट में बुक करने की बजाय उसको हेज करना ज्यादा पसंद करता हूँ। उसकी रीजन रीजन ये है कि एक तो मैं मेंटली तौर के ऊपर काफी कंफर्टेबल रहता हूँ। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है मेरे जोन्स पास पास हैं, मैंने अगले जोन में से रिकवरी ले लेनी है, उससे वहां पे रिकवरी नहीं होती तो मैं कम से कम उससे अगले जोन से रिकवरी ले लेनी है। ठीक है। इस जी। तरीके से मैं मार्केट के अंदर मैक्सिमम रिकवरीज ले लेता हूँ। अगले दिन मैंने आपको ना एक ट्रेड करके दिखाई थी यहाँ पे, हम लाइव जो है वो क्लास भी ले रहे थे उस टाइम आपके साथ। ये ट्रेड हमारी 5 पिप्स के साथ मिस हुई थी, यहाँ पे था टीपी। ठीक है। 5 पिप्स के साथ मिस हुई थी और ब्रेक इवन मैंने करनी थी, मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको ब्रेक इवन करना भूल गया। ठीक है। और मार्केट आ गई नीचे। नीचे मार्केट आई तो मार्केट को मैंने यहां से ना बाय के ऑर्डर दिलवाए। यहां से बाय के ऑर्डर लेके जब मार्केट ऊपर गई तो मैंने इसको कम लॉस के अंदर बंद भी कर दिया और मुझे इस ट्रेड का प्रॉफिट भी बुक हो गया।
तो मैं ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर मार्केट से निकल गया, आउट ऑफ। इवन कि मेरा एक जोन फेल भी हो गया था तब भी। अब आपको क्या चीज बेहतर लग रही है, एसएल के साथ काम करना ज्यादा बेहतर लग रहा है या इस तरीके से काम करना ज्यादा बेहतर लग रहा हैचिंग से सही लग रहा है। है? हैजिंग से सही लग रहा है। ये बेसिकली हैजिंग होती है, जो आपको कहते हैं ना जी, हेज फंड मैनेजर्स और हेड फंड मैनेजर्स और बैंक्स ऐसे करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। तो बैंक्स यही कहानी करते हैं, एक जोन अगर आपका फेल हो जाए तो अगले जोन से रिकवरी भी लेते हैं और पिछले जोन का जो लॉस है उसको भी रिकवर कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ हैजिंग, कि आप अपने अगर जोन दूर दूर खड़े हैं ना, तो आप जोन में से ऑर्डर को या डब्बे को लॉक करके नीचे ले जाएं, ताकि आपका वो ज्यादा लॉस ना करे मार्केट में। ठीक है, ये जी। बेसिकली हैजिंग की फिलोसफी होती है ओवरऑल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ तो ये आ गई होगी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट। अब मुझे ना अहमद भाई, आप पेन पेंसिल पकड़ें और एक दफा ना आप मुझे ड्रॉ करके दिखाएं कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप जो है ना, वो हमने किस तरह लगाना है। जिस तरह मैंने आपको नीचे से ऊपर एक्सप्लेन किया था ना, लेवल्स में आपको बता देता हूँ। एक हमारा ये लेवल है, एक हमारा ये लेवल है। मार्केट यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, सॉरी, यहाँ आ रही है, ये लेवल है। अब आप मुझे बताएं आगे ड्रॉ करके कि इन लेवल्स के ऊपर अगर हमने बाय लगानी है, सेल लगानी है, तो बाय लिमिट्स लगेंगी या सेल लिमिट्स लगेंगी, या बाय स्टॉप लगेंगे या सेल स्टॉप लगेंगे। और किस तरह, मतलब आगे किस तरह काम होगा, आप मुझे एक्सप्लेन करें। अली भाई, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना, तो पेंसिल हम इस पेंसिल पॉइंट, से पेंसिल से ड्रॉ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे बाय लगाएंगे। बाय बाय क्या, बाय लिमिट या बाय स्टॉप? बाय लिमिट। कैसे बाय लिमिट? तो अगर हमने बाय लिमिट तो लगेगी नहीं यहाँ पे, वो आपको MT4 की ऐप बाय लिमिट लगाने नहीं देगी। बाय अच्छा, लिमिट तो तब लगती है जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो, क्योंकि आपने नीचे एक लेवल बनाया हुआ है और बाय की लिमिट लगानी है। यहाँ पे बाय स्टॉप लगेगा, सुनो, सॉरी। ठीक है। और अच्छा, अगर यहाँ से हमारी जा रही हो मार्केट ऊपर से नीचे, तो हम यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएंगे इस पॉइंट पे। ऊपर से नीचे जा रही है तो सेल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, ये तो परफेक्ट बता दिया। सेल लिमिट कहाँ पे लगाएंगे? सेल लिमिट हम लगाएंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इधर से। हाँ, यानी अगर नीचे से मार्केट ऊपर जाए तो। हाँ जी। ठीक है, इसको मैं मजीद जो है ना, मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी, व्यूवर्स को भी मैं मजीद अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जी हमारा ऑर्डर है, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे लगेगी बाय लिमिट। ये, हाँ, यही लाइन है। और मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, तो अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो अब लगेगा आपका बाय स्टॉप, यानी आप अगर मजीद इसको बाय करना चाहते हैं। बाय लिमिट इसलिए होगी कि आपकी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और आप यहाँ से इसको बाय करना चाह रहे हैं। बाय स्टॉप तब लगेगा जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है और आप इसको मजीद बाय करना चाह रहे हैं। दोनों केसेस बाय के हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ से तो आप लगाएंगे सेल लिमिट, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से नीचे ऑलरेडी आ रही है और आप मजीद कह रहे हैं कि मार्केट मजीद गिरेगी, तो आप फिर लगाएंगे सेल स्टॉप। अब बाय और सेल की ट्रेड के साथ आपने इसको यूज कैसे करना है, ये आपकी अब अपनी सरदर्दी है। अब इतना अगर आपको खुद से नहीं समझ आता, व्यूवर्स को कह रहा हूँ, तो फिर आप जो है ना थोड़ा सा इस पर मजीद प्रैक्टिस करें। मैं सॉफ्ट से सॉफ्ट वर्ड्स में यही कह सकता हूँ कि फिर आप इसको मजीद जो है ना इसके ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि ये हमने क्या कर दिया होगा। अच्छा, ये जो है ना हमारा गोल्ड पे खड़े हैं, जी जी पे खड़े हैं, ठीक। ये मैंने आपको बाय एंड सेल स्टॉप्स एंड लिमिट्स के बारे में बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, शुक्र है समझ आ गई है। अच्छा हाँ, इसमें बस ये थोड़ा सा एडिशन ये कर दूं, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेट्स से कि मार्केट इस लेवल पे आती है और यहाँ पे हमने बाय लिमिट लगाई हुई थी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर जाएगी, बाय लिमिट लगाई थी 0.02 की, ठीक है। रिस्ट्रक्चर 0.02 कह रहा था कि जी 0.02 बाय करें, नहीं होती, ऑपोजिट चली जाती है। अगेन बाय लिमिट लगाते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चर लगाएंगे, रिस्ट्रक्चर 0.02 की अगेन बाय कह रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से मार्केट बाउंस करेगी ऊपर, ये वाली 0.02 को हम ब्रेक इवन पे क्लोज कर लेंगे और ये वाली 0.02 का हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं होती, नीचे आ जाती है।
यहाँ से एक्सपेक्टेशन यही है कि ऊपर चली जाएगी, 0.04 की अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेड लगेगी। अभी तक आपको ये समझ आ गई होगी कि 0.02 मैंने 04 क्यों निकाला है। वो आप लिमिट वाले वो आप एक्सेल से जाके देखेंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो, ठीक है। यहाँ तक एक्सपेक्टेशन ये थी। अब ये वाला जो जोन है ना, अगला अगला जोन थोड़ा दूर है, 50 पिप्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लाइन बनते हैं ये। अब ये लाइन बनती है और हमने एक डब्बे के अंदर ये सारा लॉस बुक करना है, ठीक है। हमने इस सारे को हैज करना है, डब्बा हमने बनाना है और हमने इस सारे को हैज करना है। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ आ गया कि 3 बाय की लिमिट थी, एक्सपेक्टेड थी, नहीं हुई। अब यहाँ पे हमने लगाना है सेल स्टॉप, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गई है कि जी अब यहाँ तक हमने सेल स्टॉप लगाना है। अब मुझे आपने ये बताना है माइक ओपन करके, कोई अहमद भाई आप बताएं कि यहाँ पे हम सेल स्टॉप तो लगाएंगे, लेकिन उस सेल स्टॉप का लॉट साइज कितना होना चाहिए। हमने पूरा डब्बा नीचे शिफ्ट करना है, पूरा डबल शिफ्ट करना है वो, उसका कौन किसका करना है? यानी जितनी हमारी ये बाय की ट्रेड्स लगी हुई है ना, हमने इनको हैज हम्म, करना है, डब्बा बनाना है, ऐसे करना है। और वो डब्बा हमने नीचे शिफ्ट भी करना है। अब वो हैज Okay. करने के लिए हम टोटल कितने कितने लॉट का ऑर्डर ओपन करेंगे कि हमारी ये पूरी ट्रेड हैज हो जाए। वो एक्सेल पे सर्च मारे ना, फिर ही पता चलेगा। भाई 0.202 की ये खुली हुई है, जीरो पॉइंट अच्छा जीरो टू अच्छा। की ये खुली है, 0.04 की ये खुली हुई है, और हमने सबको हैज करना है इकट्ठा, ताकि हम अगले डब्बे तक सारा कुछ जीरो लेके जा पॉइंट सकें। जीरो पॉइंट जीरो एट की निकालेंगे हम। बिल्कुल, 0.08 के ऑर्डर जो है वो हम सेल स्टॉप का यहाँ पे लगाएंगे, ताकि ये सारा हमारा हैज हो जाए, और वो 0.08 का ऑर्डर हम यहाँ पर ओपन कर देंगे। ओपन करते हैं। फिर अगला बाय का ऑर्डर जो भी बनता होगा इस टेबल के अंदर, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। कार्बन 0.06 बनेगा आई थिंक। डब्बे में से उधर से देख ही लेते हैं, इत्तेफाक आगे पब्लिक रोल ना डाले। नॉर्मली भाई हमारा तीसरे लेवल तक जाता ही नहीं अब काम। 0.02, हाँ 0.06 ही है। 0.06 की मजीद यहाँ से बाय ओपन करेंगे। जब यहाँ से बाय ओपन करेंगे ना, तो सबका फिर हम कंबाइंड टीपी इसके टीपी जितना रख देंगे, सबका कंबाइंड टीपी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा सबका। उससे क्या होगा कि ओवरऑल ये सारा अकाउंट आपका प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ये चीज मैंने किस तरह की है। अली भाई मैं हाँ जी, करो करो जी, जो जो करना है एक्सप्लेन करो, ड्रॉ करना है ड्रॉ करो, क्लियर कर दूं सारा कुछ। नहीं नहीं ठीक है, ओके। ठीक है, करो। अच्छा, यहाँ से हम लेते हैं बाय लिमिट, हम्म। लेकिन एट द कंट्रेरी ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस मार्केट जो है वो अप जाने के बजाय डाउन चली जाती है, तो ये तो हमारा हो गया फेल। ठीक है। अच्छा, फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम लगा रहे हैं यहाँ से दोबारा इस लेवल पे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय जाएगी, बाय लिमिट लगा देते हैं, लेकिन मार्केट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मूव नहीं करती और वो दोबारा मज़ीद नीचे चली जाती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर भी जो है ना बाय लिमिट लगा देते हैं इन दोनों के लॉट साइज को ऐड करके, मार्टिंगेल यूज करके, ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी जो है हमारी चलती नहीं, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे मूव कर रही है। अब ठीक है। एक लेवल हमारा आ रहा है, वहां पर हम सेल स्टॉप लगाएंगे, और उस सेल स्टॉप का जो हमारा लॉट साइज होगा वो इन तीनों को ऐड करके होगा, जो कि बनता है 0.06 और 0.08, ठीक है, ठीक जीरो है। पॉइंट जीरो एट बनता है। अब हम यहाँ पर अगर सेल स्टॉप लगाएंगे तो इससे हमारा ये होगा कि अब सेल स्टॉप ये होता है कि मार्केट पहले डाउन आ रही है, हम्म। और आप यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं, लिमिट मींस सेल स्टॉप, कि हम्म। मार्केट मजीद जो है वो डाउन जाएगी। ठीक तो है। यहाँ से अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट अब यहाँ से डाउन जाएगी, ठीक पहले है। हम ऊपर से बाय की एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे रहे, लेकिन वो मामला फेल हो गया। हम्म। यहाँ से हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन जाएगी, सेल स्टॉप लगाया इन सब की अपना लॉट साइज को ऐड करके। ठीक सो है। यहाँ पे जो हमारा टीपी होगा वो तो डाउन को अगर जाएगी मार्केट तभी टीपी होगा ना। हाँ, मजीद डाउन को जाएगी तब टीपी होगा। तो ये अब आप अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारा ये सेल स्टॉप भी हिट हो जाए और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर भी भाग जाए, तब क्या होगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें, अब इसका 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 इनका तो वो लॉक में चल रहा है ना सारा सिस्टम, ठीक है। ठीक है। इसका अगर हमारा टीपी लग जाता है हमारे इस सेल स्टॉप का,
तो इनका तो लॉस कवर हो जाएगा ना, ये ऊपर वाली पाई लिमिट्स का? नहीं, लॉस नहीं कवर होगा, सिर्फ डब्बा नीचे शिफ्ट होगा। मतलब वही ना, लॉक में चला जाएगा सारा मामला, लॉक में चला जाएगा और वो लॉक अगर आपका यहाँ पे मार्केट वहां से डाउन जाती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब मार्केट डाउन जाती है तो ये जो सिलसिला है, ये लॉक लॉक बनाया हुआ है आपने? नहीं नहीं, ये तो इसका टीपी बनाया है इस लेवल का। अच्छा, इस लेवल से बाय की एक्सपेक्टेशन है। हम्म ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक अब हमें जो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम्म। तो यहाँ पे क्या हम इसको क्लोज कर देंगे? सेल स्टॉप तो आपकी पहले ही क्लोज हो जाएगी जोन के स्टार्ट पे ही। ठीक है। इससे क्या होगा अली भाई कि हमारा ये जो लॉस हो रहा है वो कवर हो जाएगा ये सारा? नहीं नहीं, ये लॉस नहीं कवर होगा आपका, सिर्फ ये जो मैं बताता हूँ आपको, टेंशन ना लो। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो फर्ज करो आपका सारा सिस्टम लॉक पे चल रहा है, यहाँ पे लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ हम्म। से यहाँ तक का आपका लॉक हो गया, ठीक है। अब इस लॉक को हमने थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है। तो लॉक को नीचे शिफ्ट करने के लिए हम सेल स्टॉप की जो लिमिट है ना, सेल स्टॉप का जो टीपी है, वो हम यहाँ जी। पे ले आए हैं। अब यहाँ पे हम ठीक है। सेल स्टॉप को यहाँ पर बंद कर देंगे। तो वो जो सेल ओके। स्टॉप से कुछ प्रॉफिट बुक होगा ना, कुछ प्रॉफिट जो सेल हम्म। स्टॉप का बुक हो जाएगा, वो आपका बैक एंड के ऊपर ये डब्बा ही हो रहा होगा, जो आपका यहाँ वाला लॉस थोड़ा सा कवर कर रहा होगा, ये वाला। जितना ही वो नीचे ठीक है। शिफ्ट हुआ है ना, उतना वो ऊपर से कवर कर रहा होगा, ठीक है। सही सही सही। वो आपका बैक एंड के अंदर बैंक में जमा हुआ है एक किस्म का, ठीक है। ठीक है। फिर ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक, यहाँ पे ये इतने साइज का डब्बा था ना, मजीद एक हम्म। हेल्दियर डब्बा, एक बड़े साइज का डब्बा, ये वाला, जिसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। हम्म। जिसका ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा, मैं इसको क्लियर ऑल कर दूं। जिसका वॉल्यूम अब थोड़ा, इसका इसका वॉल्यूम था इतना, जितना ये इतना है, ठीक है। हम्म। इसका वॉल्यूम जो कि थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम है, जो हमने नीचे से 0.06 की ट्रेड ओपन की थी, ठीक है। ठीक है, वो बाय की। ज्यादा इधर से जब ये वापस जाएगा इतना, तो एक तो इसका लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये, सेल स्टॉप हाँ बंद जी, है ना। सेल वाले का, सेल स्टॉक का, जी जी बिल्कुल। तो एक तो ये हमारा यहाँ से डब्बा कम हो गया, ठीक है। और हम्म। फिर ये वाला डब्बा जो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा था डबल लेंथ का, ठीक है, डबल लेंथ का, ये वाला डब्बा आपका आधा ये कवर कर देगा, और आधा जो रह गया वो भी कवर कर देगा। ये रिप्रेजेंट तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा हो रहा है कि मतलब थोड़ा इसको मजीद बड़ा कर लो, ये इतना बड़ा हो जाएगा, देख लो। ये आपका लॉस भी रिकवर कर देगा और आपको प्रॉफिट भी दे देगा। समझ आइए। और इसकी इसकी लॉट साइज हमने रखी है 0.06। 0.06 की, इसलिए तो ये थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, सही है। इसलिए तो ये थोड़ा सा चौड़ा है। अच्छा, बट अब मैं यहाँ थोड़ी पे सी ड्रा कर लूँ? हाँ कर लो, एक मिनट में आपको सेटमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा चीजें। अब आप ड्रॉ करो। अच्छा, यहाँ से अली भाई हमने बाय लिमिट लगाई थी, लेकिन मार्केट डाउन चलेगी। यहाँ लिखो भी बाय कितने की लिमिट लगाई थी, लगाई। लिखो लिखो कितने की लगाई थी। अच्छा, 0.2। ठीक यहाँ है, भी ये पॉइंट। पॉइंट टू का इतना डब्बा आपके पास जो है वो आ गया, ठीक है। ओके, आ गया। एक मिनट, इसका मैं जो है ना वो कलर भी थोड़ा सा इसको दे लेते हैं। और एक मजीद आपने मजीद लगाई है 0.2 के नीचे, जी तो जी। उसका डब्बा ये हम्म। आ गया, अभी दो डब्बे हमारे पास जमा हो गए। और मजीद जो है वो डाउन चली जाती है। ठीक है। अब नीचे आप कितने के ओपन कर रहे हो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इन दोनों को प्लस करके। ठीक है। इन दोनों को और प्लस वो कर। मैं मतलब मार्टिंगेल यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसका वो उसका कंडीशन हम्म ये मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ कि अब हम इन दोनों ट्रेड्स में से ना निकलना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बड़ी लॉट साइज इन दोनों को ऐड करके लगाते हैं, ताकि अगर मार्केट यहाँ से अप जाए यहाँ तक भी, तो हमारा इसका भी लॉस कवर हो जाए और ये भी जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाए। अच्छा, तो डब्बे में अगर ठीक। रिप्रेजेंट करें तो इस तरह ही होगी ना। ये आपका एक डब्बा हो गया, ठीक है, जी 0.02 का। ये आपका दूसरा हो गया 0.02 का। जी। ये जी। आपका डब्बा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 0.04 का है। हाँ जी। ये आपका थोड़ा बड़ा बड़ा प्लॉट आपने ले लिया इस्लामाबाद में। ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मार्केट मजीद जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करती और क्या कर देती है, नीचे डाउन नीचे चली जाती है। डाउन चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आके ना मेरा एक लेवल है, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से मजीद डाउन मूव करने वाली है। सो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ना, नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप बेसिकली आप चाह रहे हो कि अब मैं नेक्स्ट जोन से पहले ट्रेड ही ना लगाऊं। और यहाँ पर मेरा ये एक यानी कि लेवल था, लेवल का एसएल की बजाय आपका पूरा एक सिस्टम जो है वो हैज हो जाए, आप ये चाह रहे हो कि मैं अगले लेवल मैं तक हैज के साथ पहुंच जाऊं।
मतलब ये मेरा एक लेवल पहले से बना हुआ है, और हाँ ठीक है। इसके एसएल पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एसएल को तो रिमूव कर दूं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँ, ट्रेड तो मैंने यहाँ पर भी लेनी है, यहाँ से मैं सेल स्टॉप ओपन कर दूं, ताकि हाँ। क्या हो कि मार्केट अगर डाउन आए तो मेरा एटलीस्ट जो है वो इतना लॉस लॉक हो जाए, हम्म। और बाकी का यहाँ से जो बाय का चलता रहे वो फिर ऊपर को चलता रहे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ऑपोजिट जो है वो डब्बा ओपन करना चाह रहे हो, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। तकरीबन तकरीबन जो है ना वो ए, इस तरीके से होगा। वो इन तीनों का कंबाइंड साइज होगा, और वो कंबाइंड साइज आपका यहाँ तक होगा, ठीक है। जी, अच्छा यहाँ तक अच्छा, होगा अब वो। यहाँ पे, अच्छा मेरा ना अली भाई यहाँ पे क्वेश्चन है। हम्म। यहाँ पर अच्छा मैं टेक्स्ट नहीं यूज कर सकता। यहाँ पर जो मैं सेल स्टॉप ले रहा हूँ, हम्म। ठीक है, वो मैं इस बेस पर ले रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एक लेवल है। नहीं, यहाँ पे आपका एसएल बनता था, इसलिए आप सेल स्टॉप ले रहे हो। ओहो, एसएल मेरा इस लेवल का बनता है ना। सॉरी 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 सॉरी, वो तो एसएल तब बने जब स्टॉप उसकी सेल की ट्रेड एसएल हो यहाँ आपका पे इस मेरी। लेवल से बन रहा है। अच्छा अच्छा, इस लेवल का एसएल। हम्म। ठीक 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 ठीक, मतलब अगर आपने हमने काम बाय में 50 कोई पिप्स के ट्रेड अंदर ली भी रहते हुए हो, करना है ना। सही है, बाय में कोई ट्रेड ली भी हो और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मार्केट चली जाए, टीपी ऐसा रिमूव कर देना है, और वहां पर हमने सेल स्टॉप जो है वो पुट कर देनी है एट द बिल्कुल। पॉइंट ऑफ एसएल, एट द with पॉइंट same ऑफ। lot size, or if we want to increase the lot size we can do it। वांट फिर टू जो है इंक्रीज लॉट साइज तो नहीं करना आपने, एग्जैक्टली इसी रिस्ट्रक्चर पे चलना है अगर आपने सेव रहना है। देखे ना, यहाँ पर तो फिर हम 0.08 ही लेंगे ना, क्योंकि हमने हाँ, 0.08, उसे जीरो लॉक पॉइंट पर जीरो लेकर जाना। हाँ जी एग्जैक्टली उतना ही, जितना मतलब कि आपकी ट्रेड ऑलरेडी ओपन है उतने के साथ ही आप हैज कर दो। जी, ठीक है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं 0.08 की, क्योंकि हमारा जो फिलहाल ऊपर का जो सीन चल रहा है वो यही चल रहा है। हाँ, इतना ही चाहता। और अब देखें यहाँ पे, मैंने ये करना था कि अगर मार्केट डाउन आती तो मेरा क्या हो जाना था, एटलीस्ट एक हिस्से का जो था ना यहाँ से यहाँ तक का, वो रिमूव हो जाना था। ये जो आपके दो डब्बे मैंने ऊपर बनाए हैं ना, ये चार डब्बे, ये चार डब्बे आपके उठ के नीचे आ जाने हैं बस, और कुछ भी नहीं होना, यहाँ तक आ जाने थे, ठीक है। और इन चार डब्बों के साथ क्या होना था? 3 डिब्बे नहीं अली भाई। क्या? चार हैं ये। अच्छा 4 डिब्बे, भाई चार ठीक हैं, है। एक ये और सॉरी, हाँ, तीन डब्बे, लेकिन जो तीसरे वाला डब्बा है उसका साइज जो है वो डबल है, हम्म, ठीक है, उसका साइज डबल है। अब यहाँ पे जो आपने डब्बा खोला वो कितने का खोलना था? 0.06 का। ठीक है। वो कितना चौड़ा बनेगा? वो तकरीबन वो इससे थोड़ा बनेगा, सा कम होगा। नहीं क्यों, इससे ज्यादा होगा। इससे थोड़ा सा कम होगा, 0.06 नहीं है। भाई 0.06 है तो डब्बा ज्यादा चौड़ा होना चाहिए ना, ये आपका 0.04 था ऊपर वाला, ये वाला। इसको छोड़ दो, अच्छा सेल स्टॉप अभी ये, छोड़ दो, ये ऊपर वाले अच्छा डब्बे, ठीक है। ठीक। हमने तो डब्बों में लॉस रोकना है ना, लॉस कैद करना है ना। हमारा एक लॉस इस डब्बे में कैद हुआ हुआ है, एक लॉस इसमें कैद हुआ हुआ है, एक हमारा ये डब्बा खुल गया ये वाला, और एक अब हमारा मजीद एक और डब्बा खुल गया, ठीक है, ये हमारे जीरो पास पॉइंट जीरो फोर वाले को थोड़ा सा बढ़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा ही है जीरो ताकि पॉइंट जीरो फोर वाला। देखे ना, ये है 0.02 वाला, ये है 0.04 वाला। नहीं नहीं भाई, ये ऊपर वाला 0.02 है, पहला डब्बा, ये पहला डब्बा दिख रहा है, स्केयर्स दिख रहा है पूरे इसके। जी जी। ये दूसरा 0.02 वाला डब्बा है। अच्छा वो नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। हाँ, ये फिर 0.04 वाला है, उससे नीचे वाला, ये वाला 0.6 वाला है, ठीक है। ओके ओके ओके। अब इसके अंदर क्या होगा कि सॉरी, और ये वाले जो डब्बे हैं ना ऊपर वाले भी, ये क्योंकि नीचे शिफ्ट हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको अभी इस तरह मैं समझाता हूँ, ये इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब जरा समझना है आपने, यहां से जब मार्केट, क्योंकि आपने यहाँ पे इस डब्बे को ओपन कर दिया, अब यहां से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये डब्बा आपका इतना रह जाएगा लॉस का, जी ऐसे ही है। और ये जो प्रॉफिट का डब्बा है आपका, ये प्रॉफिट का डब्बा ठीक है। आपके तकरीबन इस सारे सिस्टम को जी रिकवर जी। कर जाएगा ना, इसको भी रिकवर कर जाएगा, इसको भी रिकवर कर जाएगा, और रिमेनिंग जो ये रह गया इसको भी रिकवर कर जाएगा। समझ गए हो?
ये दोबारा रिपीट कीजिएगा अली भाई। कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ये आपका सारा आ गया था लेवल इधर तक, ठीक है। अब ये वाला जो डब्बा है, जी। ये वापस जाएगा, तो रेट अगर वापस जाएगा तो ये डब्बा इतना रह जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ जी। ये आपके लॉस के डब्बे। ये आपका है एक किस्म का प्रॉफिट का डब्बा, ठीक है। ये ये सेल आपका, स्टॉप वाला प्रॉफिट। नहीं नहीं नहीं, सेल स्टॉप वाला प्रॉफिट नहीं है। सेल बाय स्टॉप तो बाय लिमिट ऑटोमेटिकली वाला। हो गया ना, जब डब्बे नीचे शिफ्ट हो गए तो सेल स्टॉप तो हो गया। लाइन से। अली भाई रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो डब्बे थे ये आपके शिफ्ट करवा लाए थे हम इसकी वजह से, ठीक है। इसकी वजह से ये डब्बे यहाँ ऊपर, सॉरी, इधर ऊपर से उठ के नीचे, या ये डब्बे जो ऊपर से स्टार्ट हो रहे थे वो नीचे चले गए थे, ठीक है, इसकी वजह से, हम्म। क्योंकि आपका ये प्रॉफिट हो गया था बुक। अच्छा, अच्छा, अब इसने ये ऑटोमेटिकली डब्बा, ये वाला डिब्बा शुरू होते ही ये वाली जो हमारी ट्रेड थी 0.08 वाली सेल स्टॉप वाली वो क्लोज हो गई। हाँ, वो क्लोज हो गई। अच्छा, उससे ये हुआ कि इतना जो हिस्सा था ये सारा ये हिस्सा वाला, नीचे शिफ्ट ये हो गया था। ये इधर इधर नहीं शिफ्ट हो गया अली भाई? अभी अभी अब ये अभी जो है ना, ये तो उतने का उतना ही रहेगा अभी फिलहाल, आप इसको उतना ही समझो। ये डब्बे एग्जिस्ट कर रहे थे ऊपर यहाँ पे, इसको अभी आप गौर से देखना। ये डब्बे आपके शुरू कहाँ से हुए हैं, यहाँ से शुरू हुए हैं। यहाँ से शुरू हुए हैं ना, यहाँ से आपका काम खराब होना शुरू हुआ है। आपका 0 पॉइंट, मैं बताता हूँ आपको, चैट, 0.02 की ट्रेड आपकी खराब हुई है यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रही है? जी जी जी। इसका डब्बा कहाँ पे बन जाएगा, इसके एसएल पे, जो कि यहाँ हाँ कहीं जी। होगा। ठीक जीरो है। पॉइंट जीरो टू की एक और ट्रेड खराब हुई, उसका डब्बा कहाँ पे बना, यहाँ पे, अली ठीक है। भाई रेक्टेंगल में उसके टेक्स्ट पे जाके आप लिख लें, बेटर नहीं है ये? ठीक है, आपके ये डब्बे एग्जिस्ट कर रहे थे इस तरीके से कि आपका एक डब्बा ऊपर बन गया था, एक उससे नीचे बन गया था, और एक जरा थोड़ा बड़ा साइज का डब्बा आपका यहाँ बन गया था, ठीक है। ऑलराइट। ये आपके डब्बे बने थे, ठीक है। अब ये जो ठीक है। आपका इस स्टॉप लॉस जो कि 0.08 का बनता है, जो कि इससे फॉर श्योर डबल बनेगा। सेल स्टॉप। सेल स्टॉप, ठीक है, जो कि इतना बनता था। ये सेल स्टॉप आपका इतना प्रॉफिट आपको दे गया है, ये प्रॉफिट का डब्बा है आपका, ठीक है। ये आपको इतना प्रॉफिट दे गया है, ठीक है। तो जब ये इतना प्रॉफिट दे गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो 3 डब्बे ये वाले थे ना, ये इनको नीचे कन्वर्ट कर गया है यहां तक। समझ गए हो? जो आपके डब्बे यहां ओके से ओके। बनना स्टार्ट हुए थे, उन डब्बों को नीचे कन्वर्ट कर गया है सेल स्टॉप आपका। समझ गए हो? सेल स्टॉप का जो प्रॉफिट है, जी जी, उसका वो डब्बा ऊपर शिफ्ट हो आपके गया। ओरिजिनल डब्बों को नीचे हम्म। कन्वर्ट कर गया, कर दिया उसने कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के जी बाद जी। अब ये आपके तीनों लॉस के डब्बे हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट का डब्बा ओके था, ओके। इसको इसको कर ठीक देते है। हैं ग्रीन। उसने नीचे को धकेल दिया, ठीक है। उसने नीचे से नीचे जो धकेल माइनस हो दिया, गया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब आपके पास 0.06 का साइज का ये डब्बा है। 0.06 का साइज का एक ये डब्बा आपके पास बना, ठीक है। और एक आपके पास 0.04 का ये डब्बा है। अब इसमें से जो 0.04 है, उसमें से इतना डब्बा तो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ठीक है। और 0.06 का जो इतना बड़ा रेशो आपके पास बच रहा है, ये वाला, ये जो इतना बड़ा रेशो आपके पास बच रहा है, इसमें से इतना हिस्सा इस डब्बे को चला गया, ठीक है। अच्छा, इतना डब्बा तो आपका यहाँ से प्रॉफिट वाला ऊपर से। इसके अंदर रिकवर हो गया, ठीक है। ये तब है जब मतलब कहाँ एनोटेशन, मतलब यहाँ से मार्केट उठ के इधर इधर आ गई है। हाँ हाँ हाँ, मतलब नहीं, इधर नहीं आ गई है मार्केट, यहाँ पे यहाँ यहीं तक आई है अभी। अच्छा अच्छा, मार्केट ठीक है। मार्केट इतनी आई है, ठीक है। हम्म। अब इस डब्बे के अंदर से हम इतना हिस्सा निकाल देते हैं लॉस का, जो कि हमारा रिकवर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ठीक। पीछे डब्बे की लेंथ कितनी रह गई, इतनी, ठीक है। और ये हमारे पास अच्छा। माइनस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास माइनस हम्म। हो गया। पीछे कितना प्रॉफिट रह गया, इतना जितना ये डब्बे की लेंथ है, ठीक है। इसमें से इतनी लेंथ मजीद निकाल दो आप, नीचे वाले लॉस की, सॉरी, नीचे वाले लॉस की, ठीक है। तो ये डब्बा इतना रह जाएगा, नीचे वाला लॉस भी डिलीट हो गया, ठीक है। ये वाला लॉस का डब्बा भी हमारा डिलीट हो गया। अब पीछे हमारा रह गया ये वाला लॉस। इस वाले लॉस में से भी आगे पीछे करके आप देख रहे हो कि तकरीबन हमारा खत्म हो रहा है लॉस, ठीक है।
अच्छा, अब मैं बस आपको डब्बों के अंदर तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इतना इतना और इतना इतना, वरना आप कॉमन सेंस के अंदर ना आप इस तरीके से समझ लो सिंपल, दोबारा हम वो अपने देसी तरीके पे चलते हैं, इन डब्बों को भी छोड़ते हैं। यहाँ पे वो जो हमने सिंपल सादा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ये वाला, वही स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से मार्केट 0.6 से वापस आती है, ठीक है? हम अगर मार्केट हम्म, 0.6 से, यहाँ पे भी हम 0.6 तक गए थे ना, यहाँ पे मार्केट अगर 0.6 के ट्रेड के साथ वापस आती है तो 0.4 वाली तो होगी ब्रेक इवन में बंद, है ना? जी हाँ जी 0.2 का हमें 0.2 लॉस होगा और इस 0.2 का हमें 0.4 लॉस होगा, ऐसे ही है। जी तो इधर से नीचे से 0.4 का लॉस, 0.6 का लॉस हो जाएगा क्योंकि 0.4 इसका, 0.2 इसका, जी 0.6 का नीचे से लॉस हो जाएगा और ऊपर से प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमारा अकाउंट ब्रेक इवन पे आ जाएगा। हो जाएगा। बस यही कहानी यहाँ पे होगी। या, बस मैं आपको थोड़ी मैं बताऊं? बताएं। उदय वहीं पर आ जाए। अच्छा, अब ये 0.6 है अली भाई, ठीक है। ठीक है। और जो ये हमारी ट्रेड थी, ये हमारी थी उसकी बाय की, ऐसे ही है। ठीक, सेल की। सेल, हाँ सॉरी, सेल की। ये भी सेल की है, ये भी सेल की है, और ये भी सेल की है। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही अच्छा, है। अब मार्केट क्या करती है कि सेल जाने की बजाय क्या करती है, ऊपर से ना अब यहाँ पर, यहाँ से दोबारा नीचे आना शुरू करती है। ठीक तो है। होगा क्या कि हमें जो ये वाला प्रॉफिट हुआ है ना, ये वाला, हम्म। वो है 0.6 के हिसाब से, और ये जो 0 पॉइंट यहाँ तक आने पर हमारी ये वाली ट्रेड ब्रेक इवन पर हो गई है बंद, बीई हो गया ये। ठीक है। और इसका जो लॉस है वो 0.2 है, ठीक इसका है। जो लॉस है वो 0.4 है। मतलब ठीक है। जो हमें 0.6 का प्रॉफिट हुआ, ये प्लस में आया। हम्म। और जो हमें 0 पॉइंट, अच्छा हाँ ठीक है, 0.6 ही है। और ये जो 0.6 था, ये 0.4 वाला, ये यहाँ तक, हाँ और हम्म। यहाँ से यहाँ तक 0.2, ये भी हो गया 0.6। और ठीक है। वो है ये है माइनस में। ठीक है। तो हम मतलब अभी बीई पर ही हैं, ब्रेक यानी इवन हम पर ही। ओवरऑल जो है वो हमने अपना लॉस रिकवर कर लिया और हमारी ट्रेड विदाउट लॉस विदाउट प्रॉफिट बंद हो जाती है अगर हम सिंपल ये हम्म, स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं। जी। अब मैं यहाँ से ये समझना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब मुझे ये बताएं कि हम कहाँ पे जाके ऐसी कोई पोजीशन खोलेंगे, ब्रेक इवन करने तो नहीं ना है मार्केट में, हम प्रॉफिट गेन करने हैं। तो हम अभी किस अभी लेवल ये पर? अभी ये समझ लो, मैं प्रॉफिट का भी बता देता हूँ, अभी सिर्फ ये समझो कि हमने ब्रेक इवन पे निकलना, प्रॉफिट का मैं बताता हूँ। यहाँ पर कहीं पे भी सेल स्टॉप इन जगहों पे पता है क्यों नहीं खुला? क्योंकि ये लेवल तो हमने इस तरह एक्सपेक्ट किए हैं कि सारे 50-50 पिप्स पे हों। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि लेवल दूर था। लेवल दूर के दरमियान वाला जो हमने डिस्टेंस कवर करना है ना, हमने दोबारा इस पोजीशन में ही आना है। लेकिन हमने क्योंकि डिस्टेंस कवर करना है, लेवल दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे सेल स्टॉप ओपन किया था। ये चीज समझ आई है आपको? मतलब हमें पता था कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे जाना ही है, तो इसके सेंटर पे क्यों ना हम सेल स्टॉप ओपन कर दें, जो ऊपर वाली के 1, 2 और 3 की लॉट्स है, इसको मिला के यहाँ से यहाँ पर तो आएगी, सॉरी ज़्यादा नहीं चलेगा, हमारा यहाँ जोन से आगे बन रहा था ना, वहां पे दरमियान यहाँ में तक हमारा कोई आएगी। जोन नहीं बन रहा था। जी जी, जोन भी नहीं बन रहा था, और दूसरा ये था कि जहाँ पे अब हमने जोन बनाया, वहां से तो हमें पता है कि मार्केट ने अब आना ही आना है ना। हम्म। तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर में सेल स्टॉप लगाएंगे, ताकि वहां से उस जोन के स्टार्ट तक ऊपर वाली लॉट साइज जितनी भी बन रही है उसे ऐड करेंगे, उतना जो है वो फिर हमारा वो ऊपर से लॉक होता जाएगा। यार ये सेंटर में नहीं हमने लगाया है, ये हमने इसके एसएल पे लगाया है भाई, ये हमने अच्छा इस अच्छा जोन अच्छा। के एसएल पे लगाया है ताकि हमारा वो 50 पिप्स जो है ना वो गड़बड़ ना हो सिस्टम। देखो, ये इसका जो 50 पिप्स था इस वाले एरिया का, हमने 50 पिप्स के हिसाब से चलना है ना मेरे भाई। 50 पिप्स, इसका जो एसएल था ना, हमने इसके एसएल पे मामला स्टॉप किया था ताकि ये जो सारा सिस्टम है ना ये नीचे शिफ्ट हो सके। और नीचे शिफ्ट हमने यहां तक करके इस सेल स्टॉप को यहाँ पे हमने ओपन कर दिया था जोन के स्टार्ट पे। तो अब जब ये वापस जाएगा तो हमारा यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसने प्रॉफिट बना दिया होगा, तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बनाने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद अगर ये वापस ऊपर चला जाता है तो हमारा ये लॉस कम हो जाएगा या नहीं कम होगा? ऑब्वियसली होगा।
तो बस वही कहानी है सेल स्टॉप की। सेल स्टॉप बेसिकली एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। अगर लेवल पास पास हो तो सिंपल डायरेक्ट ये वाली थ्योरी लगा रहे होंगे विदाउट एनी सेल स्टॉप। लेकिन अगर लेवल दूर है तो हमें सेल स्टॉप की मदद से लेवल्स तक पहुंचने के लिए जो है ना, ट्रेड को पहुंचाने के लिए सेल स्टॉप यूज करना पड़ता है। अगर अली भाई सेल स्टॉप भी फेल हो जाए फिर क्या करेंगे? कैसे फेल होगा? क्या? कैसे फेल होगा? सेल स्टॉप तो हम इसलिए लगाते हैं ना कि मार्केट ने अगर ऊपर से पहले ही आ रही है और वहां से मजीद उसने डाउन जाना है, ठीक है। तो अगर वो डाउन नहीं जाती वहीं से अप चली जाती है तो फिर वो ऑर्डर तो पिक नहीं होगा। सेल अगर स्टॉप का? फर्ज अगर फर्ज करें वो हो जाता है, ये सेल मतलब स्टॉप का देखे आपका ना। ऑर्डर है, मार्केट ऊपर हाँ से जी। आ रही है, आप कह रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, जी। तो भाई टीपी हिट हो जाएगा ऊपर। ये तो और वो फायदा। अच्छा, ये उस केस में है जब हमारा मतलब ऑर्डर पिक ना हो सेल स्टॉप का, अगर हो जाए। सेल स्टॉप का ऑर्डर पिक हो के मार्केट ऊपर चली जाए, जी। हाँ, तब आपकी ये पूरी ट्रेड यहाँ पर लॉक हो जाएगी, ठीक है। पूरी ट्रेड यहाँ पर लॉक हो जाएगी। लॉक। फिर ठीक आप है। वेट करोगे दोबारा मार्केट के ऊपर वाले लेवल तक पहुंचने का। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन पे आप जा रहे हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप प्रैक्टिकल हम्म। यूज में इसको करके देखोगे ना, तब आपको ये बेसिकली समझ आएगी। ये एक्स्ट्रा डिफिकल्टी के ऊपर आप अभी जा रहे हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन ये भी कर देता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ से ऊपर वापस चली जाती है और ये ऑर्डर भी पिक करके हमारा चली जाती है। अब हमने क्या करना है? अब हमारा फॉर एग्जाम्पल कर ही लेते हैं इसको एक दफा एक्सप्लेन, ताकि जो है ना, ये कम से कम ये ना कोई बाद में कहे एक्सप्लेन नहीं किया। 0.02, 0.02, 0.04, ये असल मार्केट आई, ऑर्डर पिक कर लिया और ऊपर चली गई। अब मार्केट इस लेवल पे आ रही है दोबारा। अब यहां हम्म। से हम कोई एक सेल ऐसी खोलें और उसका ऐसा सबका कंबाइंड टीपी सेट करें कि सारी की सारी ट्रेड हमारी पॉजिटिव में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम इस सारी ट्रेड को ना, एक काम तो ये कर सकते हैं कि इस सारी ट्रेड को हम पहले ही लगी रहने देते हैं, इसको हम डब्बा बना के साइड पे कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या ओके। क्या है जी? एक 0.02 की है, एक 0.02 की है, एक 0.04 की है, इसको साइड पे कर दो, ये आपने लगी रहने दी। अब मार्केट आ रही है नीचे से ऊपर। यहां से हम्म। अगर मैं एक ट्रेड ओपन करूं 0.0, और यहाँ पे ये सेल स्टॉप भी आपका एक्टिव एक्टिव हुआ है 0.08 का, ठीक है। अब ठीक मैं है। यहां से एक ऐसी ट्रेड लगाऊं कि 0.08 की एक सेल ट्रेड लगाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। ठीक 0.08 है। की सेल ट्रेड लगाऊं, और इस सेल ट्रेड का टीपी क्या बनता है? 50 पिप्स, ओके। ठीक है। हम्म। अब नहीं, 0.08 नहीं, आई एम सॉरी, 0.08 नहीं, 0.04 है, 0.02 है और 0.02 है, तो ये बनेगी 0.067810, 0.10 की। हम्म। मैं यहाँ पर एक 0.10 की ट्रेड ओपन करता हूँ, ठीक है। और उस 0.10 की ट्रेड ओपन करके मैं उसका टीपी रखता हूँ 50 पिप्स। सही है। और मैं इन सब का टीपी भी फिर इस ट्रेड को ओपन होने के बाद मैं इन सब का हम्म। कलेक्टिव टीपी रख देता हूँ 50 पिप्स का। ठीक है। उससे मेरी ये सारी ट्रेड बंद हो जाएगी और जीरो लॉस के अंदर बंद होगी। और मैं बताऊं किस तरह होगी? हाँ, आप बताओ किस तरह होगी। अच्छा, इसमें सेल स्टॉप वाली भी चल रही है ना? हाँ, इसमें सेल स्टॉप वाली अभी अभी करंटली चल रही है। चल रही है, अच्छा। यहाँ से यहाँ तक तो हमें हो जाएगा लॉस। ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब ये वाली जो है अगर हमारी चलती है ना, मतलब ये 0.02 भी चल रही है और 0.1 भी चल रही है, ऐसी है। ये दोनों आती हैं इधर तक, ठीक है अली भाई। हम्म। इसके अब ब्रेक इवन पे आ गई हैं और इससे अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ये हमें मतलब इससे 50 पिप्स पर। तो नहीं यार, अब आप थोड़ा इसका सा ना तो जो। कंफ्यूज हो गए हो, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप रॉन्ग ले गए हो कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे ना एक चीज समझो कि ये सारे का सारा डब्बा हमारा एक किस्म का लॉक हुआ हुआ था, और ये टोटल हमें कितना लॉस, यहाँ पे हमें टोटल लॉस कितना लॉक हो गया था, आप ये देखो। हम्म। 0.02 के 2 यूनिट्स का लॉस हो गया था हमें, ठीक है,
क्योंकि 2 जी लेवल नीचे चली गई थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना लॉस हो गया, 0.02 के 2 यूनिट्स यानी 0.4 का, 0.04 का 04। ये लॉस हो गया। जी प्लस हमें इस 0.02 का भी लॉस हो गया, बल्कि नहीं, 0.02 यहाँ से मैंने थोड़ी और मिस्टेक भी कर दी है, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0.02 का एक लॉस हमें ये हो जाएगा, एक डब्बा, फिर जी। दूसरा डब्बा, और तीसरा डब्बा जहाँ पे हमारा सेल स्टॉप एक्टिव हुआ है। तो हाँ। 0.02 के हमें 3 यूनिट्स का लॉस हो गया। हम्म। कितना लॉस हुआ टोटल? 3 यूनिट्स का, जीरो जो पॉइंट कि अच्छा 0.06 जीरो बनता है। सिक्स हम्म। अच्छा, इस वाले 0.02 का कितना लॉस हुआ हमें? 1 यूनिट ये हो गया, ठीक है, जी और एक यूनिट नीचे और वाला। 1 यूनिट ये हो गया, जी। तो कितना हो गया? 0.04। ओ। हाँ जी। और ये एक 0.04 का ये यूनिट का ये लॉस था, हम्म। तो कितना हो गया? 0.04। टोटल ओ। कितना हो गया? 0.14। 0.14। अब अगर हम हम्म। यहाँ से, ये सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई है, अगर हम यहाँ से 0.14 की एक ही ट्रेड ओपन करें और वो हम्म। 50 पिप्स हमें दे जाए, ठीक है। तो हमारा ये सारा सारा सेटल हो जाएगा। हमारा ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। और यार इधर से देख लो ना, हमें हमें अच्छा। टोटल यूनिट्स ऑफ लॉस ये हुआ है, ठीक है, ठीक है। 0.14 का हमें टोटल लॉस हुआ है इन सबको मिला के। तो अगर हम यहाँ हम्म। से एक 0.14 की ट्रेड ओपन कर दें और सबका कंबाइंड टीपी हम रख दें 50 पिप्स का, ठीक है। हाँ जी, कवर वो मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे हम। ब्रेक इवन पे आ जाएगा। एक तरीका तो इसका सादा सादा देसी देसी ये भी हो जाएगा, और ठीक है, और एक, ये इस वजह से था क्योंकि ये सभी जो हैं ये 50-50 पिप्स पे थे। बिल्कुल। ओके। अच्छा, 50-50 पिप्स पे इसलिए इसलिए हमने उसको काउंट किया क्योंकि 0.202 का 50 पिप्स का इधर से लॉस हुआ, 50 का इधर से, 50 का इधर से, तो हमने इकट्ठा लिख लिया 0.06। 0.06 के 50 पिप्स के बराबर ही लॉस हो गया ना टोटल। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि 0.14 का हम ओपन करें और 0.14 ओपन करके हम उसकी सेल ओपन कर लें यहाँ पर, ठीक है, और 50 पिप्स के साथ हम सबको 50 पिप्स के टीपी के ऊपर हम क्लोज कर दें। एक तो ये तरीका है। ओके। दूसरा तरीका एक और है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ये बाय की ट्रेड्स ओपन थी ना, ये वाली भी और ये जी। वाली भी। अगर हम यहाँ पे इन दोनों बाय ट्रेड्स को बंद कर दें, यहाँ पर हम्म। जी जी। बाय ट्रेड को बंद कर दें दोनों को, और यहाँ पर हम 0.10 की सेल भी ओपन कर लें। अच्छा। अगर हम कहीं से अगर अभी हम इस सिचुएशन में है कि यहाँ से हमारा सेल स्टॉप ओपन है, ठीक है, यहाँ पे ओपन है, हमारी एक ठीक सेल है। की ट्रेड ओपन है, ठीक है, वो ओपन है। मार्केट ऊपर गई हुई है तो वो लॉस में चल रही है। हम्म। एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से फिर मार्केट दोबारा गिरेगी। तो गिरेगी। हम ऐसी कंडीशन के अंदर दो काम कर सकते हैं। यहाँ तो हम 0.02 की ट्रेड सेल के अंदर एक और ओपन कर दें तो भी हमारी वो नीचे जाएगी तो प्रॉफिट करेगी हमें, ठीक है। जी। या अगर जो हम ये बाय की ट्रेड हमारी चल रही है, इस बाय की ट्रेड को यहाँ पे बंद कर दें, तो वो एक हम्म। किस्म की इनडायरेक्टली हमारी ये सेल की ट्रेड ओपन नहीं हो जाएगी, जी बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि बाय की ट्रेड बंद हो रही है तो हमारी एक किस्म की इनडायरेक्टली सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। हम्म। इसको भी हम बंद कर दें तो हमारी एक और 0.02 की सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। हमने एक्चुअली ओपन नहीं की है, लेकिन हमारी ऑटोमेटिकली इमेजिनरी तौर पे ट्रेड ओपन हो जाएगी। हम्म। अगर हम 0.1 की लगा रहे हैं और इन्हें बंद 0.02, करें। 0.02 की अगर हम लगाना चाह रहे हैं, अगर हम 0.02 की लगाना चाह रहे हैं फर्ज करो, तो हम यहाँ पर सेल की ट्रेड्स प्रॉपरली ओपन करने की बजाय बाय की ट्रेड को बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली वो ठीक। एक किस्म की कंसीडर यही होगी ना कि सेल की ट्रेड ओपन हो गई है, हाँ जी। क्योंकि नीचे वाली सेल फिर एक्टिव हो जाएगी ना, वो लॉस एक्टिव है, कम हाँ जी। करेगी तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। और ये वाली जो 0.04 है हम इसको भी बंद कर देते हैं तो हमारी 0.04 भी बंद हो गई, तो यहाँ से ओके। ऑटोमेटिकली एक और सेल की ट्रेड ओपन हो जाएगी। जी। और फिर ये सारा कुछ नीचे भी आ जाए, 50 पिप्स नीचे भी आ जाए, तो हमारी इस ठीक ट्रेड का है। लॉस भी कम हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। कितना लॉस कम हो जाएगा? 50 पिप्स के हिसाब से यहाँ तक का लॉस कम हो जाएगा। अब लॉस रह जाएगा ये। सही अब है। इतना इतना लॉस रिकवर करने के लिए यहाँ पे हमें ये चाहिए था कि हमने ये दोनों तीनों ट्रेडें तो बंद की थी। हमें यहाँ पे हम्म। कुछ एक्स्ट्रा भी खोलना चाहिए था सेल का। कितना खोलना चाहिए जी। था? 0.6 मजीद हम खोलते, 0.06 मजीद सेल खोलते, हम्म। तो वो हमारा इसको भी रिकवर कर लेता।
अब इस सारे केस में आपने इसे मतलब चलाया हुआ है या नहीं चलाया हुआ 0.10 को? नहीं, इसको नहीं चलाया, इस केस में नहीं चलाया, पिछले केस में चलाया था। और ये 0.10 नहीं था, ये 0.14 था, मुझसे मिस्टेक हुई थी। ठीक ठीक, सही हो गया। ये चीज जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है ना, ये आपको अगर कोई भी बंदा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, ये उसके ऊपर से नहीं, ये उसके एटमोसफेयर से भी ऊपर से गुजरेगी अभी। लेकिन जब वो बंदा ट्रेड करने के ऊपर आएगा ना, तो मैंने खुद इसको अप्लाई किया हुआ है जगह जगह के ऊपर। मैं तो इसके साथ प्रॉपरली खेलता होता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है जब इस तरह की ट्रेड बनती एक एक बार खेला था आपके साथ। है। हाँ। तो मुझे तो मजा आता होता है। अभी शायद ये हवाओं में से गुजर गई वो चीज, लेकिन जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आप नहीं, ये बाई मैं सैलरी रिपीट में, करूंगा ना इंशाल्लाह, मुझे भी हाँ, क्लियर हो हैजिंग जाएगी। हैजिंग जब आप प्रॉपर करोगे ना अपने अकाउंट के ऊपर, आपको मजा आ जाएगा ये करके। बड़ी मजेदार चीज है। ओके ओके। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर अब एक और मजीद चीज ये है कि आपने 0.2 की लगाई, फिर 0.2, 0.4, जब 0.6 का आपका लेवल आएगा ना, तो यहां से आपकी ट्रेड जो है वो पूरी ब्रेक इवन हुई है। जो मुझे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, कि हम जो है वो यहाँ पर अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रेड वापस आती है, तो हमें ये वाली 0.2 ब्रेक इवन पे बंद होती है, इस 0.2 का लॉस होता है, इस 0.4 का प्रॉफिट होता है, और कुल मिला के 0.2 का हमें प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब मार्केट यहाँ से इस लेवल से गिरती है वापस, तो ये वाली ब्रेक इवन में क्लोज होती है, इसका हमें 0.2 का लॉस होता है, इसमें हमें 0.4 का लॉस होता है, क्योंकि डबल लेवल जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो हमें 0.6 का ही लॉस हो जाता है और 0.6 का प्रॉफिट हो जाता है। तो हम तो ब्रेक इवन पे रहे, यहाँ पे हमें प्रॉफिट क्या हुआ? अच्छा, इसके अंदर मैंने आपके लिए ये चीज ऐड की है कि जब मार्केट नॉर्मली अगर फोर्थ लेवल से जाके आपको जब रिस्पेक्ट देती है ना मार्केट, तो मार्केट आपको सिर्फ 50 पिप्स की रिस्पेक्ट नहीं देती। मार्केट आपको कम से कम 100, 150, कभी कभी जो है वो 200 पिप्स तक की भी रिस्पेक्ट देती है, अगर मार्केट आपको फोर्थ लेवल से जो है वो गिरती हुई मिले। तो हमने 100, 150 तो नहीं निकालने, लेकिन हम फिर एटलीस्ट क्या करेंगे? हम एटलीस्ट जो है ना फिर ये करते होते हैं कि मार्केट हमें 0 पॉइंट लेट से के फोर्थ एंट्री के अंदर से जो है ना वो रिस्पेक्ट देती है। तो हम फोर्थ एंट्री में से अगर हम नॉर्मल टीपी लेते हैं 50 पिप्स का, तो हम 7 पिप्स यानी 7 पिप्स मजीद उसके अंदर ऐड करेंगे, और हम फिर सबका जो कंबाइंड टीपी होगा वो उस लेवल के 57 पिप्स के ऊपर रख देंगे। क्योंकि 0.06 के अंदर जब आपके 7 पिप्स लगेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसके 0.02 के तकरीबन तकरीबन 21 पिप्स के बराबर होगा, ठीक है। और कुछ हमें इनमें से भी लॉस फिर कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी हम 7 पिप्स का लॉस एक्स्ट्रा कम कर रहे होंगे, और ऊपर से हम 7 पिप्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो उससे ये हो जाएगा कि हमें ना सिर्फ ब्रेक इवन, बल्कि हमारी ट्रेड जो है वो फिर दोबारा से प्रॉफिट के अंदर आ जाएगी। और अगर फिफ्थ लेवल से यही काम होता है, हम तो सिर्फ 4 पिप्स एक्स्ट्रा निकाल लें तब भी हमारा काम हो जाएगा। और सिक्स लेवल से होता है तो 2 पिप्स, और यहाँ से 1 पिप्स, यानी कि आपने यहाँ यहाँ और यहाँ तक तो रहना है 50 पिप्स के ऊपर, और आपको 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा होगा अगर 3 लेवल तक भी मार्केट जाती है। मार्केट अगर चौथे लेवल तक जाती है, तो चौथे लेवल से फिर आपने 7 पिप्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो निकालना है। टोटल पिप्स 50 होते हैं तो 57 कर दें। ऑयल के अंदर कर रहे हैं तो ऑयल में भी आप 7-8 पिप्स आप एक्स्ट्रा निकाल लें। तो आपने यहाँ से इतने पिप्स एक्स्ट्रा निकाल लेने हैं और सबका कंबाइंड टीपी इतना कर देना है, तो ओवरऑल जो होगा ना आपके अकाउंट के अंदर, फिर प्रॉफिट भी आ जाएगा, और आपकी जो ट्रेड है उसके अंदर आपको लॉस भी जो है वो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड होता है जिससे आप अपना फोर्थ लेवल के ऊपर भी अपना जो है वो लॉस नहीं करेंगे। यहाँ तक तो मैं, यहाँ तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा था ना 50 पिप्स के हवाले से। आप इसी को थोड़ा सा ज्यादा करके देखें, आप 7 पिप्स यानी 57 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से फॉर श्योर आपका कुछ लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आपका कुछ लॉस कम हो जाएगा, और इसका कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बन जाएगा। वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट और इनका थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस जो कम होगा ना, वो ओवरऑल मिला के आपको एट द एंड 0.2 की जो लॉट साइज है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रॉफिट ही दे के जाएगा। ये चीज भी इसके अंदर आपने ऐड कर लेनी है। हमारा ना काफी ज्यादा टाइम ले गई है हैजिंग, लेकिन अच्छी बात है जितना ये हैजिंग डिस्कस हो ना। आज भी वैसे हमारी, अच्छा एक मिनट पहले तो ये देखने दो कि रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है या नहीं जी लगा जी, हुआ लगा हुआ है। मुझे हार्ट अटैक हो जाना था। है। अच्छा, ये वाली ट्रेड हमारी अभी एक्टिव हो गई है, ऑर्डर उठा के मार्केट अभी ऊपर जा रही है। लेट्स सी कि हमारा एटीपी लगता है या नहीं लगता है, चलो ये लगता रहेगा जो भी लगना होगा। अच्छा, हमने भाईजान ये बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, हैजिंग, ये आपको तकरीबन कोशिश की है समझाने की। इस लेक्चर को तकरीबन आपको कोई, अगर आपका माइंड लॉजिकली थोड़ा देर से चीज़ें आपको समझ आती हैं, तो आपको 30-35 दफ़ा ये वीडियो देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको कम से कम 2-3 दफ़ा तो देखनी पड़ेगी, फिर आपको समझ आएगी कि ये हमने किस तरीके से ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज की है। होना यही है, हैजिंग होती इसी तरीके से। अच्छा,
हैज के लिए मैंने आपको मार्टिंगेल वाला स्ट्रक्चर पूरा दिया हुआ है शीट के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, नॉर्मली मैंने आपको बताया हुआ है, यही रूल्स ऑफ ट्रेड है मेरे ना, कि आपने जब मार्केट 30 पिप्स कवर कर जाए ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अभी ये एक ऑर्डर है ना, ऑर्डर यहाँ पे मार्केट मिड पॉइंट से ना, मिड पॉइंट से, यानी जो हमारा एक्चुअल मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से अगर मार्केट 30 पिप्स तक पहुंच जाती है, यहां तक पहुंच जाती है, तो अब हमें चाहिए कि हम नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सा रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा आप अगर आप रिस्क फ्री करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, फिर आप भले ब्रेक इवन ना करें। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिस्क फ्री रहते हुए ट्रेड करना चाहते हैं ना, अगर मार्केट यहाँ से 30 पिप्स कवर कर गई है और आपका टारगेट है 50 पिप्स का, यानी 50 पिप्स का, यानी यहां तक का, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 30 पिप्स के बाद इस ट्रेड का जो एसएल है ना, जो इस ट्रेड के अंदर जाके एसएल, वो उसका एंट्री पॉइंट आप एसएल रख दें। एंट्री पॉइंट को आप दोबारा से एसएल में जाके लगा दें। उससे ये होगा कि अगर 30 पिप्स के बाद मार्केट जब वापस आती है ना, तो 80% केसेस के अंदर 30 पिप्स करने के बाद जब मार्केट वापस आती है, तो वो जोन को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है। 80% केसेस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो 30 पिप्स के बाद आपको चाहिए कि आप इस ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें, और ब्रेक इवन करने का मतलब ये है कि जहां पे आप एंटर हुए हैं वहीं पे आप ऐसा लगा दें उस स्पेसिफिक ट्रेड का। उससे ये होगा कि आपकी ट्रेड विद नो प्रॉफिट नो लॉस बंद हो जाएगी, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, जो स्प्रेड की थोड़ी बहुत फीस कटती है वो कटेगी फॉर श्योर, लेकिन आपकी ट्रेड वहां पर विदाउट एनी प्रॉफिट विदाउट एनी लॉस बंद हो जाएगी। फिर आपको टेंशन नहीं होगी, फिर आपको बस ये पता होगा कि भाई अब या तो मुझे 50 पिप्स का प्रॉफिट हो जाना है, या फिर मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। आप ऐसा करके फिर सुकून से सो भी जाएंगे ना, तो आपको अगले दिन कोई रिग्रेट नहीं होगी कि मैंने ट्रेड बंद क्यों नहीं की, या मैं इस तरह कर लेता या उस तरह कर लेता, ठीक है। आपको फिर ये वाली टेंशन नहीं होगी। ये वाला पॉइंट समझ आ गया सबको? चैट में बताएं मुझे। अच्छा जी, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, और डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ लेना कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन जो आपको ना समझ आए। अव्वल में तो ये लेक्चर है इस तरह का कि इस लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें शुरू में नहीं समझ आएंगी, आपको बार बार रिपीट करके बार बार प्रैक्टिस करके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने एक दो पिप्स पहले मार्केट के अंदर ऑर्डर लेना है, लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के बाद आपको मैंने बाय सेल, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप के बारे में आपको बताया है मैंने, ठीक है। उसके अलावा आपको मार्टिंगेल की शीट भी समझाई है कि आपने किस तरीके से उससे देख के ऑर्डर बार बार लगाने हैं, ठीक है। एसएलटीपी के बारे में आपको बताया है, बाय सेल स्टॉप बताया है। अगर आप हेजर हैं तो आपकी पूरी रिस्क मैनेजमेंट उसको मैंने आपको बताया किस तरह करनी है। 30 पिप्स के ऊपर ब्रेक इवन करने का मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी प्रैक्टिसिंग रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब किसी का भाई कोई क्वेश्चन है अब अहमद भाई का या मोइज़ भाई का, तो मुझसे माइक ओपन करके पूछ लें, और पूछ लें जो पूछना है, कोई इशू नहीं। एनी क्वेश्चंस? अगर नहीं है क्वेश्चन तो ऑल क्लियर करें, और फिर हम इसको एंड करते हैं। अहमद भाई, आपका जो क्वेश्चन था चैट में आप पूछ रहे थे, आप पूछ लें। नहीं अली भाई, वो क्लियर हो गया था। चलिए जी, गुड हो गया। ठीक है बॉस, हम इसको क्लियर करते हैं फिर सेशन को, और थैंक यू वेरी मच, और डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा जो भी इसको कहीं भी देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।